फिग्मा फिग्मा फिग्मा। अब बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो है मुझे प्रॉपर फिग्मा का लॉन्ग कोर्स बना कर दें, रादर देन कि आप एक एक वीडियोस को देखें। आप एक ही वीडियो चाहे जितनी लंबी बना दें, लेकिन हमें फिग्मा सब कुछ कवर करवा दें कि फिग्मा एक्चुअली है किस बला का नाम और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। मैंने नीचे प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स लगाए हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट आपके लिए नहीं है, आप इंटरमीडिएट लेवल के हो तो आपको एडवांस लेवल में सीखना है, तो नीचे प्रॉपर जो है मैंने लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ के ऊपर मैं आप कौन सी वीडियो बना रहा हूँ और क्या टॉपिक कवर कर रहा हूँ। आप जो है उसके ऊपर मूव हो सकते हैं और उसको डिटेल में सीख सकते हैं कि कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको सीखने के बाद आप अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। क्या है फिग्मा के अंदर ऑटो लेआउट, क्या है कंपोनेंट्स, क्या है वेरिएबल्स, अब इनको कैसे यूज़ करके जो है राइट नाउ इन 2025 कौन से फिग्मा के न्यू फीचर्स आए हैं, कौन से ऐसा एआई आया है जिसकी वजह से हम अपने काम को और बूस्ट कर सकते हैं। सो सर हमें एक लॉन्ग कोर्स चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हों। सो इसके अलावा फिग्मा जो है बेसिक से एडवांस तक हमें सब कुछ कवर करवाएं। सो यस, अभी हम लोग इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग। फिग्मा की डाउनलोडिंग से लेकर फिग्मा को आप यूज़ करने तक, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कैसे यूज़ हुई है वो भी देखेंगे, कौन सी न्यू अपडेट्स आई हैं वो भी देखेंगे। इसके अलावा कंपोनेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑटो लेआउट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस होल कोर्स में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ऑलरेडी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का एडवांस कोर्स रिलीज़ कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करके मेरी होल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं और ये आप कोर्स प्रॉपर वॉच आउट कर सकते हैं ओनली इन $20। अगर आपको इंटरेस्टेड लगे, अगर आपको लगे कि हाँ हम लोग कुछ ना कुछ न्यूज़ सीखेंगे उससे, देन आप बाय करें। अदरवाइज़ आप मेरा बिगनिंग का यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का कोर्स है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप क्लिक करके उसको भी वॉच आउट कर सकते हैं। सो वेलकम टू द स्क्रीन। आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है फिग्मा। फिग्मा लिखने के बाद ये जो फर्स्ट लिंक आएगा आपके पास, आपने सिंपली यहाँ पर फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा बताया हुआ है कि फिग्मा को कैसे यूज़ किया जाता है, फिगजेम को कैसे यूज़ किया जाता है और फिग्मा की सारी न्यू अपडेट्स हैं। ठीक है, सो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद आपने प्रोडक्ट्स में जाना है तो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास है डाउनलोड्स। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर फिगजेम है, ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिग्मा डिज़ाइन ये डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐसे ही फिग्मा स्लाइड्स डेव मोड भी है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास रिसोर्सेज आ जाते हैं, प्राइसिंग आ जाती है, कम्युनिटी आ जाती है, सॉल्यूशंस आ जाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आप नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं आपको प्राइसिंग दिखाऊं तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास प्रोफेशनल अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए $3 पर मंथ जो है वो प्रॉपर आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्री यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास 3 जो है वो आपके पास वर्क स्पेसेस ये अलाउ करता है फिग्मा, आप इजीली उनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने डिज़ाइन को प्रॉपर जो है वो यूज़ कर सकें। सो इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपने इसको फ्री यूज़ करना है तो उसका भी हल है, बहुत सिंपल है। आप सिंपली फिग्मा एजुकेशन यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर नीचे आएँ, नाउ यू कैन सी दैट फिग्मा इज़ फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। ठीक है, मतलब कि फिग्मा को आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। फ्री सीट्स विद व्यू एंड कमेंट एक्सेस आर अवेलेबल ऑन द प्लान्स। ठीक है, मतलब कि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। सो आपने सिंपली यहाँ पर भी क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पर इसके फ्री वाले जो है एजुकेशन प्लान में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ओपन है, ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर भी अब ओपन हो चुका है। सो इसमें आपने क्या करना है, बहुत सिंपल स्टेप है, आपने सिंपली गेट वेरीफाइड के ऊपर क्लिक करना है। तो नाउ यू कैन सी दैट वो कह रहा है कि आप यहाँ से लॉगिन करें, तो मैं सिंपली यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि मैंने यहाँ पर एक जो है ईमेल के साथ उसको लॉगिन कर लिया है। सो यहाँ पर ये मेरे से पूछेगा आर यू स्टूडेंट, एजुकेटर और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, सो मैं इसको कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ। ठीक है, उसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूट से हो आप, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हायर एजुकेशन, या फिर आप K1-2 सेलेक्ट कर लें क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद येस आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट कर दें, सिंपल। सो नाउ यू विल सी कि ये आपके पास प्रॉपर आपकी ईमेल के ऊपर आपको एक्सेस देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरिफिकेशन फेल्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप K1-2 के या फिर हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली आप अपनी ईमेल ऐड करें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जाकर आपने लिखना है www. कुछ भी आप एजुकेशन का नाम लिख दें। फॉर एग्जाम्पल मैं educate.com लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ, तो ये यहाँ पर मेरा इजीली इसको अप्रूव कर देगा।
सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यू आर नाउ वेरीफाइड विद फिग्मा फॉर एजुकेशन, ठीक है। सो आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है गो टू फिग्मा। सो नाउ यू विल सी कि आपके पास सारे के सारे जो है प्रीमियम वाले सब कुछ अवेलेबल है, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक किया है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऑलमोस्ट डन, एवरीथिंग लुक्स गुड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टीम का नाम आ रहा है, सिंपली मैं यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। तो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास 1 रुपया भी यहाँ पर हमारा खर्च नहीं हुआ और हमें सारे के सारे प्रीमियम फिग्मा की सारी चीज़ें जो हैं वो मिल चुकी हैं। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास फिग्मा की सारी प्रीमियम जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं फ़िलहाल एक डमी सा जो है वो यहाँ पर नाम लिख देता हूँ फिग्मा, ठीक है, और यहाँ पर ओके करता हूँ कंटिन्यू। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि आप ईमेल ऐड करें, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने कोई ईमेल ऐड नहीं करनी, ठीक है, मैं किसी को इनवाइट नहीं कर रहा, मैं सिंपली यहाँ पर ओके करता हूँ। तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास यहाँ पर जो है सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आपने डिज़ाइन फाइल क्रिएट करनी है, आप सिंपली यहाँ पर क्रिएट के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर डिज़ाइन फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको प्रॉपर बताऊँगा, फिलहाल के लिए मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फिग्मा को हम लोगों ने जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ किया है, क्या हमें उसके लिए सारी प्रीमियम चीज़ें मिली हैं या नहीं मिली। तो सिंपली सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर जो अगर आप फ्री यूज़ करते हैं तो उसमें 3 से ज़्यादा आप फाइल्स नहीं बना सकते, ठीक है, जिसको आप वर्क स्पेस कहते हैं वो आप नहीं बना सकते। मैं सिंपली यहाँ पर प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट मैं जितने चाहूँ उतने पेजेस बना सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा फिग्मा के ऊपर और मैं आपको जो इंटरफेस है डार्क मोड में वहाँ पर बताता हूँ कि ये कैसे यूज़ करना है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज लेयर्स ईच एंड एवरीथिंग के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपली, तो मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ, ठीक है, फिग्मा पे गो बैक टू फिग्मा, ठीक है। सो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास एक फाइल आ जाएगी, ठीक है, ये वाली अनटाइटल्ड के नाम से, जो कि हम लोगों ने जो है प्रॉपर अभी जो है क्रिएट की है। सो यहाँ पर अगर इसको मैं आपको ओपन करके दिखाऊं, तो यू विल सी कि हम लोगों ने जितने भी डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं जो ओपन किए थे वो सिंपली हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। सो इसके अलावा हम लोग अभी चलते हैं अपने डार्क वर्जन में और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग डार्क वर्जन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर मैं यहाँ से वापस जाता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमारे पास नाम आ रहा है, ठीक है, हमारा, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर फिग्मा आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ये वाली फाइल क्रिएट की है। सो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर जाऊँ इसके थीम में जाने के बाद यहाँ पर अगर मैं डार्क के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जो थीम है वो डार्क वर्जन में हो गया है। इसके अलावा अगर मैं सेटिंग में जाऊँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम लिख देता हूँ अली हसन। तो यहाँ पर अली हसन लिखने के बाद सेव करता हूँ, तो ये नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर नेम आ गया है अली हसन। और ऐसे ही हमारे पास कम्युनिटी नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी के ऑप्शंस आ जाते हैं, जो कि एक्चुअली इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होते। सो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर ये भी नेम आ रहा है, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाली फाइल आ गई। सो अभी मैं चलता हूँ ऐसे सीधा अपने डार्क वर्जन में, ठीक है, ओरिजिनल फिग्मा की फाइल में, और आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास प्रॉपर जो है फिग्मा का डार्क वर्जन आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 यहाँ पर फाइल्स मैंने क्रिएट की हुई हैं, ठीक है, एक है फिग्मा लॉन्ग कोर्स और एक है कंप्लीट यूआई यूएक्स डिजाइन कोर्स। इसके ऊपर अब अभी मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी बहुत जल्दी मैं रिलीज कर दूंगा कोर्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक लॉन्ग सा जो है वो फिग्मा यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का कोर्स आए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आप लिख सकते हैं यूआई यूएक्स डिजाइन लॉन्ग कोर्स, तो मैं प्रॉपर ये वाला कोर्स भी 3 आवर्स प्लस का जो है ये वाला कोर्स भी प्रॉपर रिलीज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फिग्मा टूल और इन वन वीडियो ये एक्चुअली कैसे किया गया है। मैं यहाँ पर अगर डबल क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट हम लोगों ने एक फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैं सबसे पहले नंबर पे दिखाऊं, जैसे आप फिग्मा में आएंगे, यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे प्रॉपर लेयर्स पैनल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर पे ऊपर आपको फिग्मा नजर आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ मेन मेन्यू। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक्शन आ जाता है। अगर आपने कोई भी चीज सर्च आउट करनी है, आप इजीली यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज रिक्वायर्ड है। ये क्या कौन सा वाला मेन्यू है ये भी मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊं, तो अगर आपने न्यू डिजाइन क्रिएट करना हो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली फिग्मा एक ऐसा टूल है जो कि क्लाउड बेस्ड है, इसके लिए आपको कंट्रोल एस करके सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली आप जो भी काम करेंगे वो उसको सेव करता जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास फाइल आ गया, एडिट आ गया, ये जितनी भी चीजें हैं ये इतनी ज्यादा यूज नहीं होंगी, लेकिन आपको इनके बारे में हाउ नाउ होनी चाहिए। सो इसके साथ में अगर आपको राइट साइड पे दिखाऊं, तो ये है हमारे पास मिनिमाइज यूआई का ऑप्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास जितना भी मेन्यू था वो सारे का सारा यहाँ से हाइड हो चुका है, जिसकी वजह से हमें ये फायदा होगा कि हम लोग इजीली अपने इस फाइल के ऊपर अपनी इस डिजाइनिंग के ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। सो अगर आप इसको वापस चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। सो इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है नेम, ठीक है, आप इसने सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कोर्स के आगे डैश लगा के 1 लिखता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पर ऊपर भी 1 लिखा आ गया, यहाँ पर भी 1 लिखा आ गया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर भी 1 लिखा आ गया, ठीक है।
सो इसके अलावा हमारे पास मैं सबसे पहले नंबर पे से 1 से हटा देता हूँ, ठीक है? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो ये नीचे एडवांस यूआई-यूएक्स डिज़ाइन कोर्स का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हम लोगों की ये जो फ़ाइल है, इसका नेम है एक्चुअली एडवांस यूआई-यूएक्स डिज़ाइन कोर्स। दैट्स व्हाई हम लोगों को ये नीचे शो हो रहा है कि आपका किस फ़ोल्डर के अंदर कौन-सा नेम है, ये यहाँ पर ये एक्चुअली शो कर रहा है। सो इसके बाद ये यहाँ पर नीचे आ जाएँ, तो ये हमारे पास फ़ाइल का क्या मतलब है कि मतलब यहाँ पर हमारे पास जैसे फ़ोल्डर्स होते हैं ना, सो यहाँ पर हमारे पास ये फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है? आपने ऐसे ही क्लीन अपना काम रखना है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल, बेसिक्स ऑफ फिग्मा। ये आपने कैसे करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरा एक पेज क्रिएट हो गया, ठीक है? मैं अगर यहाँ पर सिंपली ये लिख देता हूँ थंबनेल, ठीक है? अगेन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, ये हमारे पास थंबनेल 1 आ गया, और इसको हम लोग सिंपली यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है? यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है? सो ये हमारे पास भी यहाँ पर एक फाइल आ गई। अब ये जो नीचे लाइन है, ये कैसे ड्रा है, आपने सिंपली यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डैश लाइन्स लगा देनी है, ठीक है? ये आप सिंपली डैश लाइन्स लगाने के बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास यहाँ पर प्रॉपर एक सेपरेटर आ गया। इसका एक्चुअली बेनिफिट ये है कि ये हमारे डिज़ाइन को, ये हमारी इन लेयर्स को खूबसूरत कर देता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं सारे को अनडू कर देता हूँ। अनडू करने के लिए आपने कंट्रोल ज़ी प्रेस करना है, तो ये क्या करेगा, सारे को अनडू कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से डिलीट पेज भी कर सकता हूँ, ठीक है? सो अब ये जो है हमारा कवर पेज, ये यहाँ पर कैसे शो हो रहा है, आपने सिंपली कोई भी कवर के पेज डिज़ाइन कर लेना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कवर पेज है, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको एक डिफरेंस बता सकूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये जो थंबनेल वाला है ना, इसके यहाँ पर आइकन डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं अगर ज़ूम इन करके दिखाऊँ, तो ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है ना, ये डिफरेंट है, ठीक है? सो अगर यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आइकन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आइकन नहीं है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न एक्चुअली सिर्फ़ एक ही है, और वो ये है कि ये थंबनेल है और ये विदाउट थंबनेल है। सो थंबनेल अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेट एज़ थंबनेल, ठीक है? राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पर क्लिक करना है आपने? सेट एज़ थंबनेल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, नाउ यू विल सी कि यहाँ पर से ये आइकन खत्म होकर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला मेरा थंबनेल है, ये वाला थंबनेल नहीं है। सो एक्चुअली ऐसे आप जो है अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा यही थंबनेल रहे। सो हियर या नाउ यू कैन सी दैट कि यही हमारा थंबनेल है। सो इसके अलावा जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो ये आता है कि यहाँ पर हमारे पास आता है एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपने इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जाकर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? टाइप कर दिया रफ सा। सो यहाँ पर अगर आपने इसको एडिट करना है, कुछ भी करना है, आप सिंपली डबल क्लिक करके इसको कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे करके दिखाऊँ, ये हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है? ये हमारे पास टोटल एक लेयर है, ठीक है? अब इस लेयर के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये लेयर है, ठीक है? जिसके नेम फ्रेम लिखा हुआ है, पिक्चर लिखा हुआ है, या कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है? सो ऐसे ही मेरे पास एक ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर है, ग्रुपिंग है। अगर आप चाहते हैं कि आप सिंपली फिग्मा टूल को सिलेक्ट करें और किसी को यहाँ पर सिलेक्ट ना करें, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट मेरे पास पूरा फ्रेम सिलेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ फिग्मा को टूल को मैं सिलेक्ट करूँ, तो आपने सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है। तो नाउ यू कैन सी दैट कि फिग्मा के ऊपर प्रॉपर जो है ये मुझे इंडिकेशन शो कर रहा है, ठीक है? मैं ज़ूम इन करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास सिर्फ फिग्मा के जो टूल है यहाँ पर मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ, टूल्स लिख देते हैं, ठीक है? फिग्मा टूल्स, ठीक है? सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये यहाँ पर प्रॉपर एडिट भी हो रहा है। अब ये कैसे मैंने इसको एडिट किया? सिंपली आपने टी प्रेस करना है और उसके बाद आप अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सो अभी मैं कंट्रोल ज़ी करके अनडू कर देता हूँ। सो इसके अलावा हम लोग सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं, एसेट्स में आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास एसेट्स में यहाँ पर 3 जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमें ये मटेरियल यूआई के प्रॉपर एसेट्स मिले हैं, ठीक है? जिनको आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे मटेरियल 3 डिज़ाइन, उसके बाद आईओएस के, उसके बाद सिंपल डिज़ाइन सिस्टम हमें प्रॉपर मिला है। सो आपने सिंपली यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके आपको दिखाऊँ, तो ये हमारे पास सिंपल एक लाइब्रेरी है, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? जिसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। सो इसके अलावा जो है अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये इस लाइब्रेरी पे, तो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास ये वाली फ़ाइल है, ठीक है? अगर मैं अपडेट्स में जाऊँ, मेरे पास अपडेट्स में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। यूआई किट्स के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पर ये सारे डिज़ाइन सिस्टम पड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने ये वाला डिज़ाइन सिस्टम ऐड करना है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये डिज़ाइन सिस्टम हमारे पास यहाँ पर एडिट हो चुका है। सो यहाँ पर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? 372। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं कैंसल करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्री मेड जो है कंपोनेंट्स हैं। मैं अगर बटन चाहता हूँ, ठीक है? सॉरी, ये ऊपर बटन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास डिफरेंट बटन्स आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरे पास बटन आए, सिंपली मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है।
सो इसके अलावा अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपने इसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो यहाँ पर ये जो नीचे एरो है यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ओपन हो जाएगा। आप सिंपली यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एंडिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको एडजस्ट करना चाहे कर सकते हैं। इसके अलावा बटन स्टार्ट जो है वो आ जाएगा, उसको ऑफ करना चाहते हैं उसको ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका वेरिएंट चाहते हैं तो ठीक है, अगर आप इसके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ कलर चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास स्टेट आ गया, स्टेट में होवर स्टेट में फॉर एग्जांपल जब होवर हो तो ऐसा कुछ ऑप्शन हो या फिर डिसेबल हो जाए। तो ऐसे ही हमारे पास जो साइज़ है वो मीडियम होना चाहिए या फिर स्मॉल होना चाहिए, वो है। इसके अलावा अगर आप अंदर कुछ लिखना चाहते हैं आप सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं साइन अप, ठीक है। सो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर जो है हमारे पास ये साइन अप लिखा आ गया, ठीक है। सो इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि जो इसका आइकन है वो भी हो, आप सिंपली यहाँ पर चेक मार्क करेंगे, यहाँ पर आपके पास डिफरेंट आइकन्स आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी एक आइकन यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर थंब का जो है वो प्रॉपर आइकन यूज़ कर लेता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। सो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि एंड पे भी हो प्रॉपर, तो वो भी आप प्रॉपर ऐड कर सकते हैं। कौन सा चाहिए वो भी आप प्रॉपर यहाँ पर उसको बता सकते हैं। सो इसके अलावा जो है मैं फ़िलहाल इसे हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। सो ऐसे ही हमारे पास ये जो सेकंड बटन है उसका यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो उनको एडिट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये आपको सिंपली यहाँ पर भी मिल सकते हैं, यहाँ से भी आप इनको चेंजेस कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है। सो अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, हम लोग अभी इन डेप्थ में नहीं जाते। अभी मैं आपको सिंपली स्टार्टिंग में कुछ छोटे छोटे से आइडियाज़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग इन डेप्थ भी प्रॉपर जाएंगे। सो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ये भी हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप करके आ गया। अगर हम लोगों ने कलर चेंज करना है वो भी हम लोग सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। सो इसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सीधा चलते हैं अनदर ऑप्शन पे। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ सिंपली। अब इसको मैं ज़ूम इन ज़ूम आउट कैसे कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल व्हील के थ्रू मैं इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए जब भी आपने जो है इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करना है। सो एसेट्स के बारे में आपको आइडिया हो गया। उसके अलावा यहाँ पर फाइल के बारे में भी आपको आइडिया हो गया। एसेट्स में आप एक्चुअली जो कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कंपोनेंट बनाना चाहता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मैं कंपोनेंट बनाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट में हमारे पास ये होल फाइल आ गई है, ठीक है। सो मैंने अभी इसको कंपोनेंट बनाया था, तो नाउ यू कैन सी दैट के यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर कंपोनेंट बन चुका है। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली ये यहाँ पर बेनिफिट होता है किसका, कंपोनेंट्स का। आप एक दफ़ा चीज़ बना दो, आप उसको बार-बार जितनी मर्ज़ी फाइल्स में चाहते हैं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से किसी और फाइल में चला जाता हूँ, ठीक है। बेसिक्स ऑफ फिग्मा के ऊपर चले जाते हैं। अब एसेट्स को देखते हैं क्या यहाँ पर अभी तक चीज़ें हैं, तो यस अभी तक चीज़ें हैं। आप इनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। आप अगर इसका कलर चेंज करना चाहें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा जो है हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सो थंबनेल के बारे में आपको आइडिया हो गया, आपको एसेट्स और फाइल के बारे में आइडिया हो गया। अब हम लोग बेसिक्स ऑफ फिग्मा में चलते हैं। अब बेसिक्स क्या है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे ये जितनी भी फाइल्स हैं, यहाँ पर थंबनेल के ऊपर मैं जाता हूँ, तो ये जितनी भी फाइल्स को मैंने ओपन किया था फिग्मा में, पहले ये वाला ऑप्शन नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल फिग्मा ने अपडेट कर दिया है। अभी जो भी लोग यूज़ कर रहे हैं फिग्मा को, अभी सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो अब शॉर्टकट कीज़ को ना याद रखें, वो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इतनी ज़्यादा फाइल्स ओपन है, अब मैं इनको क्लोज़ करना चाहता हूँ। अब मैं मैनुअली एक-एक को करूँगा तो मेरे पास बड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है। सो यहाँ पर एक-एक को करके तो माइट बी पॉसिबल कि आधे से ज़्यादा हो ही ना अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधे से ज़्यादा अंदर प्रॉपर जो है वो क्लोज़ ही नहीं हुई, तो उसका बहुत सिंपल सा हल है, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोलैप्स लेयर्स, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, सो बूम सिर्फ एक क्लिक पे आपकी सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो प्रॉपर ग्रुपिंग हो चुकी है। पहले आपकी ग्रुपिंग ओपन हुई हुई थी, मैंने जैसे कि की थी, सो अब जो है सारी की सारी ग्रुपिंग ओपन हो चुकी है सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद। ये एक्चुअली अभी रिसेंटली जो है फिग्मा ने ये वाली चीज़ अपडेट की है, तो इसके बारे में भी आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके बटन में फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ और यहाँ पर ओके करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने बटन कोई एक एक्चुअल में बनाया ही नहीं है। सो अगर कोई बना होगा तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये बटन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। सो अब जो है सिंपली मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद हम लोग सिंपली क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पे अब राइट साइड पे चले जाते हैं। आई होप सो कि लेफ्ट के बारे में आपको आइडिया हो गया होगा।
अब ये जो हमारे पास राइट साइड के ऊपर है, सबसे पहले नंबर के ऊपर जो है ये टॉप पे है कि यहाँ पर अगर आपके पास 2 से 3 मेंबर्स और हैं टीम में, वो यहाँ पर शो होंगे जब वो प्रॉपर जो है आपके साथ वर्किंग कर रहे होंगे। ऐसे ही प्ले का ऑप्शन है, अगर आपने कोई भी डिज़ाइन बना लिया है, फॉर एग्जांपल मैं F प्रेस करता हूँ, एक फ्रेम जनरेट करता हूँ, ये वाला फ्रेम जो हम लोगों ने कंपोनेंट बनाया था, हम लोग सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर देते हैं, इसको हम लोग सिंपली यहाँ से सेंटर लाइन कर देते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर जो है एक फ्रेम आ गया। अगर मैं यहाँ पर प्ले के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाके मुझे ये प्रॉपर शो करेगा जो कि मैंने यहाँ पर ये क्रिएट किया है। इसके अलावा ये जो नीचे डाउन एरो आ रहा है, सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करके ये मेरे पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास ये प्रॉपर प्रीव्यू लाइव साइट के ऊपर भी प्रॉपर शो होगा। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास प्रॉपर ये यहाँ पर लाइव प्रीव्यू शो हो रहा है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको ऊपर मूव कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनको हाइड करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं इसका एक और डुप्लीकेट फाइल बना लेता हूँ। कैसे बनाएंगे? आल्ट प्रेस करके। तो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हमें रियल टाइम में प्रॉपर शोकेस कर रहा है कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। सो अब जब हम लोगों ने प्ले किया था तो हमारे पास कुछ ये वाले ऑप्शन शो हुआ था, ठीक है। इसने क्या किया कि इसने हमें नेक्स्ट टैब के ऊपर ले गया और वहां पर जाकर हमें ये सारी चीज़ों को शोकेस कर दिया। अब इसको ये आप देख सकते हैं प्रॉपर एक स्क्रीन में नहीं है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये एक स्क्रीन में है। उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ये जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिस्पॉन्सिवनेस पे, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर रिस्पॉन्सिवनेस में उसने सारे का सारा एरिया कवर कर लिया है। सो अगर मैं इसको फिट विड्थ एंड हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। सो ऐसे ही हमारे पास अगर फुल स्क्रीन के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो तब जब हमारे पास प्रॉपर स्क्रीन होगी वो हमें सारी की सारी यहाँ पर शो होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये प्रॉपर जो ऊपर वाले मेन्यू भी ना शो हो, आपने सिंपली यहाँ पर ये एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन फॉर्म आ गई है। हमारे पास अब जो है यहाँ पर ये वाला मेन्यू ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। सो मैंने सिंपली एस्केप प्रेस किया था, सो दैट्स वाई मुझे ये दोबारा शो हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, एस्केप प्रेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट ऑल दी ऑप्शंस। सो इसके अलावा मैं सबसे पहले नंबर पे इसको कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है शेयर का। अगर आपने अपने इस डिज़ाइन को किसी के साथ शेयर करना है, अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी आपके इस डिज़ाइन को प्रॉपर यूज़ करे या फिर वो देख सके क्लाइंट भी आपका, तो आपने सिंपली शेयर के ऊपर क्लिक करके कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है और अपने उस क्लाइंट को शेयर कर देना है। सो इसके अलावा नीचे अगर आप यहाँ पर देखें तो नीचे आ रहा है डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर ये काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब ये ऑप्शंस क्या हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है हमारे पास फ्रेम्स। अब ये फ्रेम्स क्या हैं, अगर फॉर एग्जांपल मैंने जैसे कि F प्रेस करके ये वाला फ्रेम क्रिएट किया था, अगर मैं F प्रेस करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए डिफरेंट साइजेस आ जाते हैं, टैबलेट के लिए आ जाते हैं, डेस्कटॉप के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। सो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल के लिए एक प्रॉपर फ्रेम क्रिएट करूँ, मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा iPhone 16। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास iPhone 16 का प्रॉपर जो है वो एक फ्रेम शो हो रहा है। सो हम लोग इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और ये मेरे पास एक सिस्टम है। सिस्टम में मैं देखता हूँ कि मेरे पास एग्जांपल्स में कौन-कौन सी चीज़ें पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास होम पेजेस काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। सो मैं इसको या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। नाउ हियर यू कैन सी दैट अब ये है हमारे पास एक फ्रेम, ठीक है। अब इस फ्रेम को यूज़ करते हुए हम लोग जो है अपने कोई भी डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। सो ये अगर मैं इसका फ्रेम का आपको साइज़ दिखाऊँ, ये है 1200 बाय 2070, ठीक है। हाइट जितनी मर्जी हो सकती है, जो आपकी विड्थ है वो एक फिक्स होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर F प्रेस करके यहाँ पर आपको और चीज़ें दिखाऊं तो हमारे पास डेस्कटॉप का वर्जन आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर हमारे पास आगे उसके साइजेस आ रहे हैं। अगर हम लोगों ने प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है 920 बाई 1080 भी आ रहा है हमारे पास ऑप्शंस। इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास प्रॉपर आपका डिज़ाइन के लिए शो हो जाएगा। सो इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाऊं डिज़ाइन में ही, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है ये मार्क एज रेडी फॉर डेवलपर, ठीक है। मतलब जो भी आपके डेवलपर्स होंगे उसके लिए आपने अगर इसको रेडी कर दिया है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है तो डेवलपर को पता चल जाएगा कि ये डेवलपमेंट के लिए चीज़ रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर आइकन भी आ जाएगा ग्रीन कलर का। सो इसके अलावा मैं सिंपली यहाँ पर अगर क्लिक करके इसको अंडू कर दूँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएट कंपोनेंट। अब जैसे कि मैंने अभी ये वाला बटन क्रिएट किया था, यू नो वेरी वेल कि हम लोगों ने ये वाला यहाँ पर ये वाला बटन क्रिएट किया था। ये कहाँ से क्रिएट किया था? यहाँ पर क्लिक करके, ये 4 डायमंड्स पे।
ये एक्चुअली है कंपोनेंट्स क्रिएट करने के लिए। सो आप सिंपली यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास एक पिक्चर है, ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास एक पिक्चर है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को मैंने बार-बार यूज़ करना है, तो मैं इसको बार-बार कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसका कंपोनेंट एक बना लूँगा। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर जो है मेरे पास एक यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक्स ऑफ फिग्मा में ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है। तो सिंपली इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहूँ उतनी दफ़ा कर सकता हूँ। सो ये एक्चुअली इसका फ़ायदा होता है किसका? हमारे पास कंपोनेंट्स का। अब कंपोनेंट्स भी होते हैं, वेरिएंट्स भी होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस चीज़ के बारे में आइडिया होगा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पोज़ीशन। पोज़ीशन का मतलब ये अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें जो है हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐसे रैंडमली पड़ी हुई हैं, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये वाली जो मेरी ऊपर वाला ये जो हमारे पास बटन है, ठीक है? इसको मैं सेंटर करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा अलाइन विद सेंटर, ये सेंटर हो गया। अगर मैं चाहता हूँ लेफ्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये लेफ्ट हो जाए। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट के ऊपर इसको लेकर जाना तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप इसको राइट भी कर सकते हैं। सो अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप के ऊपर चला जाए, टॉप के ऊपर चला जाएगा, मिड में चाहता हूँ मिड में चला जाएगा, बॉटम पे चाहता हूँ बॉटम में चला जाएगा। सो इसके अलावा आपने इसको मिड में भी कर सकते हैं। सो इसके अलावा यहाँ से आप इसको मैनुअली भी मूव कर सकते हैं, ठीक है? सो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो ये कह रहा है कि सेंटर और बॉटम, ठीक है? अब इसका क्या मकसद है? फॉर एग्ज़ाम्पल इन सबको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको मैं पकड़ के सेंटर में और मिड में कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारे पास मिड में और सेंटर में हो गया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं कहता हूँ कि जब भी कोई भी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मेरे इस फ्रेम को मूव करे तो मेरा ये वाला जो मेन कंटेंट है ये सेंटर में ही रहे, ठीक है? ये मूव हो तो सेंटर में ही रहे, जहाँ पर मर्ज़ी ले जाओ इसे आप, ये सेंटर में ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करके लेफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर लेफ्ट के ऊपर प्रॉपर इतनी स्पेस रख के ही ये मूव होगा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में और लेफ्ट के ऊपर हो, तो नाउ यू विल सी कि ये उस साइड पे नहीं होगा, ठीक है? आप जितना मर्ज़ी इसको रिस्पॉन्सिव कर दें, लेकिन ये रहेगा मिड में, ठीक है? ये रहेगा यहाँ पर इस मिड में लेफ्ट साइड पे। इसके अलावा जो है हम लोग इसको प्रॉपर बॉटम या फिर लेफ्ट प्लस राइट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये मेरा फ्रेम सेंटर में हो, ठीक है? और लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर प्रॉपर ये मूवमेंट ना हो इसकी, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर भी प्रॉपर मूव नहीं हो रहा है। सो एक्चुअली ये हमारे पास इतना ज़्यादा यूसेज क्यों होता है इसका? ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम लोग अगर अपना कोई भी डिज़ाइन प्रॉपर जो है रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक छोटी-सी और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट जो है अपने काम के ऊपर प्रॉपर मूव होंगे। मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि ये रिस्पॉन्सिव ही रहे। सबसे पहले नंबर पे तो मैं इसका साइज़ यहाँ से 24 कर देता हूँ। अब ये कैसे साइज़ इसका ज़्यादा या कम किया जाता है वो भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा। इसके अलावा इसको हम लोग सेंटर में कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ही रहे और टॉप पे रहे, ठीक है? मतलब ये ऊपर से यहाँ पर ही रहे और सेंटर में ही रहे। जब मैं इसको मूव करूँगा तो ये प्रॉपर सेंटर में रहेगा और टॉप पे रहेगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल के लिए डिज़ाइन करना है, आपने सिंपली एफ प्रेस करना है और यहाँ पर आपके पास फ़ोन के काफ़ी सारे डिफरेंट जो हैं वो साइज़ेज़ आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पर जो है हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर अपना ये वाला डिज़ाइन जो है रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं, तो नाउ यू कैन सी दैट हम लोग इसको मैनुअली कर रहे हैं, राइट? सो इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर ऑटो लेआउट जनरेट की हुई है, ठीक है? ये जो हम लोगों ने टेम्पलेट यूज़ किया है, दैट्स व्हाई हमारा ये जो काम है ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हो रहा है। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर चीज़ आती है, वो कौन सी आती है? तो यहाँ पर हमारे पास नीचे आता है लेआउट्स। अब ये जो लेआउट्स है इसमें यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये जो हमारी विड्थ है या हाइट है, इसको हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी रिसेंटली फिग्मा ने ये वाला एक न्यू बटन इंट्रोड्यूस किया है। लॉक एस्पेक्ट रेशियो है, ये एक्चुअली यूज़ होता है अगर आप अपने जो फिग्मा के साइज़ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना हो, हाइट भी उसकी और साथ में विड्थ भी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको दिखाता हूँ। हमारा ये एक डिज़ाइन है, ठीक है? अब ये जो है ये विदाउट एनी यहाँ पर हम लोगों ने इसको लॉक नहीं किया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि रिस्पॉन्सिव तो प्रॉपर हो रहा है, ठीक है? लेकिन ये हाइट वाइज़ प्रॉपर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ हाइट और विड्थ इकट्ठी इंक्रीज़ हो, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नाउ यू कैन सी दैट हमारी हाइट और विड्थ प्रॉपर जो है इसकी इंक्रीज़ हो रही है। सो दैट्स व्हाई हम लोग इसको यूज़ करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास अनदर पॉइंट आता है, वो ये आता है, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है? ये लॉक कैसे लगता है। इसके बाद हमारे पास ये नीचे आ जाता है ऑटो लेआउट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास यहाँ पर ऑटो लेआउट नहीं था लगा हुआ, राइट? अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर कहीं पे भी ऑटो लेआउट का ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑटो लेआउट का ऑप्शन कब आता है? जब आप अपनी ऑटो लेआउट को जनरेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक छोटा-सा बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ पर ही, ठीक है? सेंटर में। हम लोग क्रिएट क्या करते हैं, हम लोग सिंपली यहाँ से एसेट से ले आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बैक पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बटन,
ठीक है, बटन लिखने के बाद मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। तो नाउ यू विल सी कि हमारे पास जो ऑलरेडी लाइब्रेरी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है ना, वहाँ से हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट बटन्स आ जाएँगे। जैसा कि हमारे पास एक ये वाला बटन है, ठीक है? मैं सिंपली यही बटन रिक्वायर्ड कर लेता हूँ फॉर नाउ, ताकि आपको समझा सकूँ। तो ये हमारे पास एक बटन है, ये आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट, ठीक है? हम लोग क्या ऐसा करते हैं, खुद क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बटन, ठीक है? टी प्रेस करके आपने लिखना है बटन, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है, ठीक है? शिफ्ट ए एक्चुअली मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि ऑटो लेआउट को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फाइल्स में जाकर यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, तो मैंने प्रॉपर ऑटो लेआउट के ऊपर ये 3 अलग से जो है वो वर्क स्पेसेस बनाई हुई हैं, जहाँ पर आपको डिटेल में मैं ये बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि ऑटो लेआउट को आपने कैसे जनरेट करना है। अब मैंने शिफ्ट ए प्रेस किया, शिफ्ट ए प्रेस करने के बाद ये जो फिल कलर है, ठीक है? यहाँ से मैंने इसको कर दिया ब्लैक, ठीक है? और ये जो हमारे पास कंट्रोल प्रेस करके आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है टेक्स्ट को, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से क्या, व्हाइट, ठीक है? सो हमारा ये जैसा ऊपर कलर है वैसा ही नीचे आ गया, राइट? हमारा बटन भी सेम टू सेम बन गया। अगर आपको लगता है कि छोटा साइज़ है, इसको थोड़ा-सा आगे कर लें। अगर आपको लगता है कि कलर का साइज़ सेम नहीं है, आप यहाँ से आई पिकर टूल ले लें, ठीक है? अदरवाइज़ आप सिंपली आई प्रेस कर लें, ठीक है? इसको कैंसल कर देते हैं हम, सिंपली आई प्रेस कर लें तो ये कलर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सो इसके अलावा अगर हम लोगों ने इसके बॉर्डर्स लगाने हैं, तो सिंपली अपीयरेंस नीचे आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग अपीयरेंस में चले जाते हैं। यहाँ पर आप इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर आप इसका बॉर्डर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। जितना हमारा बॉर्डर का साइज़ इसका है, इतना ही हम लोग इसका बॉर्डर का साइज़ भी रख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग इसकी हाइट जो है थोड़ी-सी यहाँ से इंक्रीज़ कर लेते हैं, और यहाँ से जो है बॉर्डर का साइज़ हम लोग ये कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे दोनों बटन एग्ज़ैक्ट सेम ही लग रहे हैं। ठीक है? एक बटन वो है जो हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, एक वो बटन है जो कि हम लोगों ने डिज़ाइन सिस्टम से उठाया है। सो इसके अलावा जो है अपीयरेंस का आपको आइडिया हो गया, ठीक है? अब हम लोग नीचे फिल में आते हैं। फिल का क्या मतलब है? यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके पास फिल कुछ इस टाइप का आएगा। आपने सिंपली फिल के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये आपके पास एक प्रॉपर कलर व्हील ओपन हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पर इसका कलर जो है ज़्यादा या कम कर सकता हूँ, ठीक है? यहाँ पर ये जो लाइन है, ये एक्चुअली हमें शो कर रही है कि आपके ऊपर लाइटर टोन है, नीचे आपकी डार्किश टोन है। सो इट्स अप टू यू, आपने कौन-सी टोन को यूज़ करना है। सो इसको आप जो है यहाँ से मूव करवा सकते हैं, जो भी आपने कलर रखना हो आप वो कलर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये वाला कलर रख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं फोरग्राउंड कलर कौन-सा है, बैकग्राउंड कलर कौन-सा है। ये प्रॉपर इसने कलर कोड भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो इसके अलावा जो है मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा-सा, ताकि आपको थोड़ा-सा और बता सकूँ, क्योंकि अगर मैं एक-एक पॉइंट के बारे में आपको बताना शुरू कर दिया कि ये वाला ग्रेडिएंट है, ठीक है? जिसको हम लोग लीनियर ग्रेडिएंट कहते हैं, ठीक है? अगर हम लोगों ने लीनियर ग्रेडिएंट के लिए यहाँ पर हम लोगों ने चाहते हैं कि बटन के 2 कलर्स आएँ, सिंपली यहाँ पर क्लिक करके लीनियर ग्रेडिएंट के ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ से हम लोग कोई भी एक जो है वो कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जाकर आप चाहते हैं कि मुझे रेड नहीं अच्छा लग रहा, आप कुछ और भी कलर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये कलर कर देते हैं, ठीक है? सो ये एक्चुअली है लीनियर ग्रेडिएंट। इसके अलावा यहाँ पर रेडियल है, एंगुलर है, डायमंड है। अगर आप इसको मूव करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऊपर ग्रीन आए, नीचे ब्लू आए, वो भी आप मूव करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको फ्लिप भी करवा सकते हैं, जैसे आप करवाना चाहें। एक्चुअली मैं अभी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इसके बारे में आइडिया हो गया कि लीनियर ग्रेडिएंट कौन-सा है, और सिंपली हम लोग अगर कलर यूज़ करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। साथ ही हमारी पिक्चर आ जाती है, सिंपली यहाँ पर हम लोग पिक्चर को जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीडियो को भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। सो इसके अलावा ये हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट होवर स्टेट्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको अंडू करते हैं, ताकि हमारे पास ओरिजिनल जो है वो हमारी फ़ाइल आ जाए। ये हमारी फ़ाइल आ गई। सो अब जो है यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखाऊँ तो स्ट्रोक आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि इसके राउंडेड के ऊपर स्ट्रोक लग जाए, तो यहाँ पर आपने सिंपली स्ट्रोक के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपके पास यहाँ पर राउंडेड जो है वो स्ट्रोक लग गई है। आप इसका कलर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे। सो इसके अलावा जो है हम लोग इसका कलर जो है ये रखने के बाद यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमारे पास इनसाइड, आउटसाइड और साथ सेंटर वाला ऑप्शन है। तो तीनों के ऊपर मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर इफ़ेक्ट नज़र आ रहा है कि आउटसाइड के ऊपर क्या है, इनसाइड के ऊपर क्या है और सेंटर के ऊपर क्या है। सो इसकी जो है यहाँ पर आप मैं एक इसकी ओपेसिटी को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं 50 कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 20 कर दूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि इसकी कैसी जो है ओपेसिटी आ रही है। सो इसके अलावा जो है हम लोग अगर थोड़ा-सा नीचे चले जाएँ, तो ये है हमारे पास सिंपली कौन से बॉर्डर रखना है, आपने डैश लाइन्स रखनी है या सिंगल जो है
है बॉर्डर रखना है, सो इसको हम लोग सॉलिड ही रहने देते हैं। सो ऐसे ही जो है हमारे पास अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ठीक है, ये हमारे पास ये जो इंडिविजुअल स्ट्रोक्स का ऑप्शन है, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ बॉटम के ऊपर जो है मेरी स्ट्रोक नज़र आए, मैं फॉर एग्जांपल इसका पहले 100 कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। तो अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल बॉटम के ऊपर आए तो सिंपली यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं जो है वो बॉटम के ऊपर क्लिक कर दूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि टॉप के ऊपर आए तो ये टॉप के ऊपर चला जाएगा, अगर मैं चाहता हूँ कि राइट के ऊपर आए तो ये राइट के ऊपर चला जाएगा। फिलहाल मैं इसे ऑल ही रहने देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास नीचे आ जाता है हमारे पास इफेक्ट का ऑप्शन में, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे शैडो आ जाए, तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास ड्रॉप शैडो का ऑप्शन आ रहा है। अब इससे आप इसकी पोजीशन जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं जैसे आपको अच्छी लगे। आप इसके ब्लरनेस इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप इसका कलर कुछ और करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू स्टोन में लेकर जाना चाहते हैं, लाइटिश या फिर डार्क स्टोन करना चाहते हैं, सो इट्स अप टू यू। आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको सिंगल ही कलर रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है, और इसको स्ट्रोक मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब जो है अगर आप इसका ड्रॉप शैडो ऐड करते हैं तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा कूल इफ़ेक्ट देगा। सो यहाँ पर मैं जो है इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा-सा डार्कर वर्ज़न ले लेता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट ये हमारे पास नीचे क्या आ गया, हमारे पास प्रॉपर इसका ड्रॉप शैडो आ गया और इसको सिंपली यहाँ पर मैं 20 कर देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट कि इसके अंदर थोड़ी-सी फ़ील आ रही है रेदर देन यहाँ पर, क्योंकि इसके नीचे जो है वो एक शैडो ऐड है, ठीक है। सो एक्चुअली ये वाला इसका मकसद होता है। इसके अलावा हमारे पास लेयर ब्लर आ जाता है, इनर शैडो आ जाता है, बैकग्राउंड ब्लर आ जाता है। ये भी एक्चुअली हम लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास नीचे आ जाता है सिलेक्शन करंट। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी जितने भी कलर्स को सिलेक्ट किया हुआ है उन सब के सारे कलर्स का यहाँ पर कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। सो इसके अलावा हमारे पास नीचे आ जाता है लेआउट ग्रिड्स। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, एक्चुअली ये लेआउट ग्रिड्स जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जब भी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना होता है। सो आपके पास कॉलम ग्रिड भी होती हैं, आपके पास रो ग्रिड भी होती हैं। सो इट्स अप टू यू, आप इनको जैसे यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर काउंट पे जाकर आप जो है 12 कॉलम ग्रिड अक्सर लोग जो है वो यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। इसके अलावा स्ट्रेच इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर वेबसाइट डिज़ाइन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आपको ज़ूम आउट करके यहाँ पर दिखाऊँ, तो नाउ यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर लेआउट ग्रिड के अंदर जाऊँ तो 12 कॉलम ग्रिड लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास ये 12 कॉलम्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कलर है रेड कलर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंटर में है और 88 इसकी विड्थ है और उसके बाद ऑफसेट और गटर आ जाता है। एक्चुअली ये जो गटर है अगर मैं इसके यहाँ से इंक्रीज़ करूँ, फॉर एग्जांपल 30 कर देता हूँ, तो ये हमारे पास इस साइड से जो स्पेस है ना इसको हम लोग गटर कहते हैं। लेकिन ये जो इनके दरमियान आपस में स्पेस है इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। आई होप सो कि आपको इसके बारे में आइडिया हो गया होगा। सो इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है कौन-सा, यहाँ पर हमारे पास आता है नीचे एक्सपोर्ट का। अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे कहता है कि मुझे ये वाला बटन जो है ये चाहिए ताकि मैं अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकूँ, तो एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास कैसा बटन आ रहा है। एक्चुअली इसके नीचे ड्रॉप शैडो है, दैट्स व्हाई इसकी लुक एंड फील कुछ ऐसी आ रही है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास यहाँ पर नीचे ड्रॉप शैडो नहीं आ रहा है। सो इसके अलावा जो है अगर आपने इसको जेपीएनजी, जेपैग, एसवीजी और पीडीएफ में अगर शेयर करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोगों ने इसको प्रॉपर डिफाइन करने होता है कि कौन सा साइज़ आपने यहाँ से यूज़ करना है। सो इट्स अप टू यू, आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहे कर सकते हैं। इससे इसकी एमबी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आई वुड रिकमेंड अगर आपने डेवलपर को हैंडओवर करना है तो 1 से 2x जो है इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है प्रोटोटाइप। अब प्रोटोटाइप ही क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये मोबाइल ऐप है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से ये वाला बटन डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से ये वाला बटन डिलीट कर देता हूँ, इनको हम लोग पकड़ के कहाँ पर कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। ऐसे इसको भी हम लोग पकड़ के कहाँ पर कर देते हैं, बिल्कुल सेंटर में। सो इसका जो है हम लोग कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। फिल में जाकर यहाँ से जो है इसका कलर ये वाला कर देते हैं और यहाँ पर जाकर फिल में जाकर इसका कलर जो है हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करके यही वाला जो कलर है इसकी टोन जो है हम लोग ये वाली रख देते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाए। तो वो बहुत सिंपल है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपके पास जो प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है आपने सिंपली इसको ड्रैग कर देना है यहाँ पर। उसके बाद हमारे आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा कि जैसे ही आप क्लिक करें, ठीक है, एक है कि आप बटन के ऊपर क्लिक करें, तो आपको बटन के ऊपर जो है इंस्ट्रक्शन लगानी पड़ेगी। जैसे मैं बटन के ऊपर मैं चाहता हूँ क्लिक करूँ तो ये क्या हो, नेविगेट हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मैं चाहता हूँ कि स्मार्ट एनिमेट भी प्ले हो, ठीक है, ज़ूम ईज़ इन या फिर ईज़ आउट भी हो, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहाँ पर आपको जाकर दिखाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट हमारे पास कौन सा बटन आ गया, ये वाला।
लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये वाला बटन आ जाए। सो सिंपली मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो ये वाला आ गया, ठीक है, बूम। ये एक्चुअली जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसको प्ले करने जो हम लोग प्ले करते हैं वो हम लोग करते हैं प्रोटोटाइपिंग में। सो इसके अलावा जो है हम लोग चाहते हैं कि कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको शो करवाए जाएँ कि अगर कोई भी बंदा जो है वो स्क्रॉलिंग करता है तो देन उसको तब भी जो है ये बटन स्टिकी होना चाहिए टॉप पे या बॉटम पे, या फिर इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर भी इसको शोकेस करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ तक आई होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा प्रॉपर्टीज पैनल क्या है, उसके बाद प्रोटोटाइपिंग डिजाइन पैनल क्या है, लेयर्स पैनल्स क्या है, सो एसेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो भी हम लोग आ जाते हैं नीचे यहाँ पर बॉटम पे और देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर ये जितने नीचे टूल्स हैं इनको कैसे यूज किया जाता है। सो सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पर मैं अगर आऊँ तो यहाँ पर ये है हमारे पास मूव टूल। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग स्पेस प्रेस करके, ठीक है, ये हैंड का ऑप्शन आ जाएगा। हमें अगर इस पूरे कैनवस को मूव करना हो हम इजीली इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। आपने अपने माउस के साथ इसको प्रेस करते जाना और जहां पर आप चाहते हैं उसको मूव कर सकते हैं। सो ऐसे ही जो है अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको जूम इन जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी ऑप्शन आ जाता है हैंड टूल का। अगर आप यहाँ पर भी क्लिक करते हैं तो आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। सो ये जो नीचे हमारे पास स्केल वाला ऑप्शन है, के प्रेस कर सकते हैं या फिर स्केल एक ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं। तो सिंपली आप इसका साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं इजीली। अगर आप यहाँ पे इस स्केल वाले ऑप्शन को, ठीक है, ये अनलॉक को जो यहाँ से अगर हटा देते हैं तो नाउ यू कैन सी दैट कि अब भी जो है आपकी स्केलिंग प्रॉपर हो रही है, ठीक है। लेफ्ट और राइट साइड से ये प्रॉपर आपको ये मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं वी प्रेस करता हूँ अब जो है मेरे पास एक्सपेक्ट रेशो जो है ये प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। अब मैं इसे अगर मूव करूं तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये हमारे पास प्रॉपर लेफ्ट मतलब हाइट और विड्थ इसकी प्रॉपर फिक्स नहीं है, इसको मैं प्रॉपर मूव आउट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारे पास ऑटो लेआउट के ऊपर ऑप्शन है तो अब जो है ये प्रॉपर मूव हो रहा है। ऐसे ही हमारे पास के ऑप्शन पे जो है वो प्ले करता है। इसको आपने स्केल इन और या फिर स्केल आउट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो अनदर ऑप्शन आता है वो आता है हमारे पास फ्रेम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप एफ भी प्रेस कर सकते हैं अगर हम लोगों ने एक फ्रेम क्रिएट करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये हमारे पास सारे फ्रेम्स आ गए हैं, ठीक है। डेस्कटॉप का अगर आपको चाहिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको ये डेस्कटॉप का जो है फ्रेम मिल गया। क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमारे पास जितनी भी ज़्यादातर डेस्कटॉप वर्जन हम लोग डिज़ाइन करते हैं हम लोग उसको हमें नहीं आइडिया होता कि उसकी क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि ये 1440 बाय 1024 है, ठीक है। सो इसके अंदर ही हमारी वेबसाइट को डिज़ाइन करना पड़ता है। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन, ठीक है, वो आता है सेक्शन का। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट जो हैं वो ऑप्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ये है, ये है, ये है, ठीक है। अब हमारे पास ये सारे के सारे, अब ये डुप्लीकेट मैंने कैसे किया, आपने एक को कॉपी करना है, ठीक है, आल्ट प्रेस करके, और बाकी को आपने कंट्रोल डी प्रेस कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो डिफरेंट फाइल्स क्रिएट कर देगा। अब जो है यहाँ पर ये सेक्शन वाला ऑप्शन है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये सेक्शन आपने सिंपली यहाँ से ड्रा करना है, ठीक है। अगर आपने एक ही फाइल किसी को शोकेस करवाना चाहते हैं इससे आपका काम भी बड़ा खूबसूरत लगता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक सेक्शन है, ठीक है, इसके ऊपर आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है। अगर ये पोस्ट डिज़ाइन है तो मुझे हर एक बंदे को पता होगा कि ये एक सेक्शन है, ठीक है, सोशल मीडिया का जिसके अंदर पोस्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक अलग ही लुक निकालता है, आपके काम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है और प्रॉपर जो है आपको इजीली, अगर ये ना हो तो आपको नहीं आइडिया, आप इसको जूम आउट करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नीचे है, इसको जूम आउट करेंगे, आई डोंट नो कि ये नीचे वाला हिस्सा क्या है, बट ऊपर वाले हिस्से से मुझे आइडिया हो रहा है कि ये सोशल मीडिया की पोस्ट है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाता है रेक्टेंगल, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल एक्चुअली क्रिएट करते हैं जब भी हमने वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करता हूँ एफ प्रेस करके। अब मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल अगर ड्रा करना चाहूँ तो मैं ये सिंपली ऐसे रेक्टेंगल को ड्रा कर सकता हूँ। इसको आप सेंटर लाइन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, आप जिसके साथ जैसे प्ले करना चाहें कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन नीचे आता है, वो आता है लाइन, ठीक है। अगर आपने लाइन ड्रा करनी है तो एल भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रोक ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर्टीज पैनल में, आप इसकी जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं स्ट्रोक। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो है इसको एरो लगाना है आप सिंपली एरो भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें से आप राउंडेड करना चाहते हैं राउंडेड कर सकते हैं, जैसे आप इसके साथ प्ले करना चाहें वैसे कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला आ जाता है, राइट साइड वाला भी आ जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा ऐसा एरो क्रिएट करना है आप सिंपली उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो आप इसको मूव भी करवा सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपने इसके साथ जैसे भी प्ले करना हो। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास अलग से ऑप्शंस आते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डैश लाइंस भी आप लगा सकते हैं, आप सिंपली सॉलिड लाइंस भी लगा सकते हैं।
सो इसके बाद जो है आप अगर आपने इसको रिवर्स करना हो, ठीक है, ये नीचे आपके पास अनदर भी ऑप्शन आ जाता है इसके बिल्कुल सामने, स्वैप स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, ठीक है। सो आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं इजीली। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो आता है एरो का, ठीक है। अगर आप यहाँ पर एरो लगाना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर जो है एरो ड्रा कर सकते हैं। मैं अगर इसका साइज इंक्रीज करूँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये भी एरो लग चुका है, ठीक है। सो लाइन, और एक्चुअली लाइन जो है वो आपकी सिंपल होती है, उसके अंदर एरो नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मैंने कैसे लगाने हैं वो आपको बता दिया है। सो इसके बाद आ जाता है इलिप्स, ठीक है। आप ओ भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं शिफ्ट प्रेस करके अगर इसको इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो ये इक्वली बड़ा और छोटा होगा। सो अगर मैं इसको शिफ्ट नहीं प्रेस करता और देन मैं इसको अगर ड्रा करता हूँ सिंपली यहाँ पर क्लिक करके, ये मैंने ड्रा किया, तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये प्रॉपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ प्रॉपर मूव नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये इक्वली मूव होगा। इसके बाद हमारे पास नीचे अनदर ऑप्शन आता है पॉलीगॉन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको ड्रा करता हूँ तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का पॉलीगॉन होता है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते, लेकिन इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा ये जो ऊपर आपको डॉट नज़र आ रहा है ना, ये होता है रेडियस, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवाएंगे तो ये प्रॉपर आपका राउंडेड शेप क्रिएट कर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये डिज़ाइन वाले पैनल में अपीयरेंस में जाकर देखें तो ये इसके प्रॉपर जो है कॉर्नर रेडियस भी आपको शो हो रहे होंगे, ठीक है। आप सिंपली यहाँ से मूव करवा सकते हैं, तो नाउ यू कैन सी दैट यहाँ पर भी इसकी चेंजेस हो रही हैं। सो ऐसे ही आपने अगर इसको मूव करवाना है, आप कितने ज़्यादा कॉर्नर्स चाहते हैं आप इसको मूव करवाएंगे लेफ्ट और राइट साइड पे, उतने ज़्यादा ये काउंट जो है वो क्रिएट कर देगा। इसके अलावा ये जो नीचे ऑप्शन आ रहा है अपीयरेंस में, यहाँ से भी आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। अब अपनी मर्जी के हिसाब से जितना आपको ये राउंडेड चाहिए आप उतना कर सकते हैं, बाकी हिस्से को आप रहने दे सकते हैं। अब आप देखें कि ये वाला हमारे पास ये वो वाली शेप है जो हम लोगों ने अभी क्रिएट की, और ये प्रॉपर जो है वो प्रॉपर इलिप्स है, तो दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। इसके जो है एक जो राउंडेड हैं वो प्रॉपर राउंडेड नहीं है, लेकिन इसके प्रॉपर राउंडेड हैं, ठीक है। सो इसके अलावा जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो आता है नीचे हमारे पास स्टार्स का, ठीक है। सो स्टार को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले नंबर पे मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और डिलीट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास स्टार आ गया, शिफ्ट प्रेस करके, और इसको सेंटर लाइन हम लोगों ने कर लिया। इसको भी आप प्रॉपर जो है जैसे अभी मैंने आपको बताया वैसे आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। ये इसका रेडियस आप मूव करवा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ये आपको रेशो बताएगा, ठीक है, कितनी रेशो आपने रखनी है। आप ऊपर नीचे जैसे आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड है वैसे आप इसको मूव करवा सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट आप इसके साथ एक बड़ा क्रिएटिव सा प्ले कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो कॉर्नर रेडियस है ये हमारा काउंट है, ठीक है। आप इसके कितने ज़्यादा जो है वो कॉर्नर्स इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, आप उसको प्रॉपर जो है मूव करवा सकते हैं। जब आप इसके साथ प्ले करेंगे तो आप बहुत क्रिएटिव सी चीज़ें इसके साथ प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहें, हम लोग इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये आप खुद बनाएं तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप इस शेप के थ्रू बनाएं तो कितना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। सो इसके अलावा आप डिफरेंट कुछ और भी शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ ये वाली शेप क्रिएट करूँ, थोड़ा सा हम लोग इसको बाहर ले जाते हैं ये वाला, और इसको थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं ये वाला, ठीक है। सो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं ये, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहे आप कर सकते हैं। मैं इसके साथ फिलहाल रफली ऐसे प्ले कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि हम लोग इसके साथ कैसे कैसे जो है वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो नीचे हमारे पास वीडियो और इमेज का ऑप्शन है, जब भी हम लोगों ने कोई वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन को क्रिएट करना होता है तो हमारे पास ये वाला वीडियो ऑप्शन यहाँ पर भी आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास भी वीडियो का ऑप्शन आ गया है, तो हम लोग यहाँ से इसकी इमेज या फिर वीडियो जो है वो यहाँ से भी लगा सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो यहाँ पर आता है पेन टूल, ठीक है। पेन टूल एक्चुअली थोड़ा सा यूज़ होता है क्योंकि हम लोगों ने पी प्रेस करके, ठीक है, आप पी भी प्रेस कर सकते हैं, आप सिंपली यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ ड्रा करनी है, ठीक है, मैं अगर यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारे पास रेक्टेंगल ड्रा होगी। आप फिल कलर को ओके करें तो नाउ यू कैन सी दैट कि हम लोगों ने ये किसके थ्रू क्रिएट किया, हम लोगों ने ये क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ हमारी सिंपल पेन टूल के साथ, ठीक है। आप इसकी साइज जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए। सो ये आपको आई होप सो कि पता चल गया होगा कि पेन टूल कैसे यूज़ करते हैं। सो इसके बाद हमारे पास पेंसिल टूल आ जाता है। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि अगर आपने कुछ भी रफ सा लिखना है आप इजीली इसके साथ लिख सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है। सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ।
और इन सबको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो डिलीट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ लोरम इप्सम, ठीक है। टी प्रेस करना है आपने, या फिर आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप लोरम इप्सम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर फिल पे जाना है। फिल में जाकर यहाँ पर कुछ भी आप कलर रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई भी आप कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसका साइज इंक्रीज करूँ, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टोपोग्राफी में, ठीक है, ये आपके पास सारे की सारी फॉन्ट फैमिली है। आप इसमें से कोई भी फॉन्ट रख सकते हैं आप अपनी मर्जी का, ठीक है, जो भी आप रखना चाहें। फिलहाल के लिए मैंने गिलरॉय रख दिया है। इसके बाद ये जो है नीचे इसके फॉन्ट के वेट आ जाते हैं, बोल्ड, मीडियम या फिर सेमी बोल्ड या रेगुलर। सिंपली मैं इसे ब्लैक रख देता हूँ, या फिर आप इसका साइज इंक्रीज करना चाहें, मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा साइज यहाँ पर आ गया। इसको हम लोग मिड में और सेंटर में कर लेते हैं। सो इसके बाद हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि अगर इन लेटर्स के दरमियान स्पेसिंग है, तो सिंपली यहाँ से ये जो आपके पास यहाँ पर जो है लेटर स्पेसिंग, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग जो है इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, मैं ये जो आपके पास अनदर ऑप्शन है, ये एक्चुअली तब यूज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पर जो है नीचे कंट्रोल वी करता हूँ, और ऐसे ही जो मैं इसकी अनदर लाइन भी क्रिएट कर लेता हूँ कंट्रोल वी करके। सो ये मेरे पास अभी 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। सो जब आपके पास पैराग्राफ होता है, उसके दरमियान जितनी आपको स्पेस रिक्वायर्ड होती है उतनी आप यहाँ पर रखते हैं। अदरवाइज आप जो है इसको नॉर्मल भी रखते हैं। एक्चुअली नॉर्मली ये 100% होती है, जिसका एक्चुअली बेनिफिट ही होता है। बेनिफिट ये होता है कि जो आपका फॉन्ट जिसने बनाया है, उसको पता होता है कि उसको आपकी जो फॉन्ट के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी रखनी है। सो इसके बाद जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है नीचे, वो यहाँ पर अलाइन सेंटर आ जाता है। उसके बाद लेफ्ट आ जाता है, मतलब आपका टेक्स्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं चले जाता हूँ, ये हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से लेफ्ट अलाइन करना चाहूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट करना चाहूँ, राइट कर सकता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है, मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ये बड़ा फ्रेम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसको टॉप पे करना है, टॉप पे कर सकते हैं, मिड में करना है, मिड में कर सकते हैं, बॉटम पे करना है, बॉटम पे कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। मैं आपको इसी प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला लॉरम इप्सम है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। अब जो है हमारे पास यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा डिटेल में मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। ये अंडरलाइन है, ठीक है। अंडरलाइन के साथ साथ अगर आपने इसको क्रॉस करना तो क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये अंडरलाइन आपको डॉट्स में चाहिए, ये कर सकते हैं, अदरवाइज ये कर सकते हैं। ये एक्चुअली इसलिए यूज़ होते हैं जब आपको पता है कि जब आपने कोई भी गलत वर्ड ऐड किया होता है, तो उसके नीचे ये वाली लाइन्स होती हैं। सो इसके बाद इसकी आप थिकनेस इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑफसेट भी जो है इसके दरमियान कितना होना चाहिए वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है फर्स्ट कैपिटल या बाकी जो है वो कैसे करना है, सो इट्स अप टू यू। जैसे आप इसके साथ प्ले करना चाहें वो कर सकते हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास नीचे ये सारे जो हैं वो लोअर केस में हो जाएँ, ऐसे ही फर्स्ट कैपिटल बाकी लोअर केस में हो जाएँ। उसके बाद जो है इसको अगर फॉर एग्जांपल ये थोड़ा-सा बड़ा है, इसको अगर आप मिड में करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो आता है, अगर आपने लिस्ट स्टाइल करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपने कुछ बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने 1 2 3 ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो उसके बाद लिस्ट के दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 30, ठीक है, वो इसके दरमियान स्पेसिंग आप कर सकते हैं। सो ऐसे ये सारी की सारी चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। और ये जो एंड पे जो ऑप्शन है ट्रंकेट टेक्स्ट, एक्चुअली ये अगर आप चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट के बाद डॉटेड लाइन्स आ जाएँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर इंक्रीज़ करता हूँ ना, तो एक होता है कि आपके पास ये नीचे आ गया, राइट। सो लेकिन ये है कि ये इस फ्रेम की अगर कोई भी बाइट चीज़ चाहेगी तो ये डॉटेड लाइन्स आ जाएंगी। अगर आप मैं ये नहीं ऐड करता तो नाउ यू कैन सी दैट, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट किसके आगे ये डॉट्स आ गए हैं। सो इसको हम लोग फिलहाल अंडू कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कमेंट कोई क्रिएट करना है, आप कहते हैं कि लोरम इप्सम नहीं लिखो, आप इधर लिखो अली हसन, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर कोई भी कमेंट दे सकते हैं कि राइट अली हसन, ठीक है। सो कोई भी अगर आपके साथ कोई और बंदा वर्क कर रहा है तो वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर बैक भी चला जाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको शो केस हो रहा है कि यहाँ पर किसी ने कोई कमेंट दिया है, ठीक है, राइट अली हसन, ठीक है। सो वो क्या करेगा, सिंपली यहाँ पर जाएगा, अपडेट कर देगा और अली हसन लिख देगा, और उसके बाद सिंपली यहाँ पर मार्क एज, ठीक है, रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो नीचे आता है एनोटेशन। फॉर एग्जाम्पल अब इसका क्या मकसद है, अगर मैं यहाँ पर कुछ कैटेगरीज ऐड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है मेरी कैटेगरी ये है टेक्स्ट की, ठीक है, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरे पास दूसरा ऑप्शन हो रहा है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग कुछ डेवलपमेंट कह देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि डेवलपर को कहता हूँ, हे डेवलपर कैन यू प्लीज डेवलप सेम लाइक दैट, ठीक है। तो ये भी एक किस्म का ना हमारे पास कमेंट्स ही होते हैं, ठीक है। सो डेवलपर को आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये किसी ने कोई कमेंट किया है, ठीक है। जैसे वो जूम इन करेगा बोलेगा अच्छा ये किसी ने कमेंट किया है, ओके 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 परफेक्ट। सो ऐसे ही हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कुछ और भी ऐड करना चाहूँ वो भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है
यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ रख देते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। आप एक्चुअली इसमें बता रहे हो कंटेंट वाले को कि कंटेंट तुम्हारा अच्छा नहीं है, डेवलपर को बता रहे हो डेवलपर को क्या करना है, डिज़ाइनर को बता रहे हो डिज़ाइनर को क्या करना है। ये सारी की सारी चीज़ों को आप कैटेगरी वाइज डिवाइड कर सकते हो। आप अपनी भी कोई कैटेगरी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो कि ये कैटेगरीज को आप ऊपर नीचे कर दो, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपने कुछ अपनी मर्जी से कोई कैटेगरी ऐड करनी है, सिंपली यहाँ पर क्लिक करें, आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर। सो इसके बाद यहाँ पर डन करने से पहले आप यहाँ पर इसके कोई कलर्स चेंज करना चाहते हैं, आप सिंपली वो कर सकते हैं। सो डन कर दें। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी कंटेंट राइटर है या फिर कोई भी डिज़ाइनर है या फिर कोई एक्सेसिबिलिटी या फिर क्यूए टेस्ट कर रहा है, उसके बाद नीचे ये जो है ना, ये प्रॉपर आपको विथ हाइट भी शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद इसको भी डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है हम लोगों ने अगर इसकी हाइट प्रॉपर देखनी है तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि हाइट इसकी कितनी है वो ऐड कर देंगे। उसके बाद विड्थ कितनी ऐड है वो भी कर देंगे, फ़ॉन्ट कौन सा है वो भी, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा है, फ़ॉन्ट के साइज़ कौन सा है, फ़ॉन्ट का वेट, बस मैं ये चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। अब ये मैं किसको बताना चाहता हूँ, डेवलपर को मैं बोलूँगा भाई जब तुमने ये डेवलप करना है ना तो ये चीज़ों को माइंड में रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कुछ भी, ठीक है। डेवलपर हैंड ऑफ, ठीक है। हैंड ऑफ, ठीक है। सो अब डेवलपर को क्या चीज़ के बारे में आइडिया है कि जैसे ही वो यहाँ पर इसके ऊपर होवर करेगा ना तो उसको इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ठीक है हाइट इसकी इतनी है, तो उसके बाद विड्थ इसकी कितनी है, फ़ॉन्ट का ये नाम है, उसका फ़ॉन्ट का वेट ये है, फ़ॉन्ट का साइज़ ये है। सो जितनी भी चीज़ें हैं वो इजीली वो वॉच आउट करने के बाद इसको रिजॉल्व कर सकता है। आई होप सो कि इसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद अनदर ऑप्शन जो कि हमारा नीचे आता है मेजरमेंट। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर आपने कोई भी हाइट मेजर करनी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि यहाँ से ये टेक्स्ट के दरमियान कितनी हाइट है, 859, ठीक है। ये इसके दरमियान हाइट है। अगर आप चाहते हैं कि इसके दरमियान विड्थ कितनी है, ठीक है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं 809, ठीक है। सो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सो अब जो मेन चीज़ आती है, फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मेन चीज़ आती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है भाई, तो उसको हम लोग कैसे यूज़ करें। अब मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि ये पिक्सल 8 है, राइट। जैसे ही मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो ये पिक्सल 8 है, प्रॉपर पिक्सल 8 है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे आता है बूस्ट रेजोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू विल सी कि हमारी इस पिक्चर को ये एआई के थ्रू प्रॉपर बूस्ट कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद बूस्ट रेजोल्यूशन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये कुछ थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो मेरा ब्लर हिस्सा है उसको प्रॉपर ये क्लियर कर देगा, मतलब मेरी पिक्चर को इन्हांस कर देगा, जो कि हम लोग इमेज मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। सो नाउ यू विल सी, सो बूम ये डन हो गया। अगर मैं कंट्रोल जी करके दिखाऊं और कंट्रोल आल्ट और जी करके दिखाऊं तो नाउ यू कैन सी दैट कि बहुत ज़्यादा जो है इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। सो एक्चुअली ये इसका फ़ायदा है अगर आपने अपनी पिक्चर को करना है प्रॉपर बूस्ट। उसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। अब फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी एक पिक्चर ले आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर प्लगइन्स में जाता हूँ, ठीक है। ये प्लगइन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनस्प्लैश, ठीक है। ये भी एक एक्चुअली प्लगइन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पिक्चर्स को प्रॉपर ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए अपनी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में। मैं एक्चुअली इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जब भी मुझे पिक्चर कोई भी रिक्वायर्ड होती है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैन, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप मैन की बजाय कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल आई थिंक सो कि वो टाइम वेस्ट करने से बेहतर है ये मैं मैन की पिक्चर को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेता हूँ। ये हमारे पास सिंपल पिक्चर आ गई। मैं चाहता हूँ इस पिक्चर के पीछे से बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो मैं सिंपली रिमूव बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करूंगा। सो नाउ यू विल सी कि अब हम लोगों को कोई प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये इसको प्रॉपर एनालाइज करेगा पिक्चर को और उसके पीछे से जितना भी एरिया है उसको रिमूव कर देगा। सो बुम आपकी प्रॉपर किसी भी रेजोल्यूशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ा है, आपकी सारी बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया है। अब आप इसको जहाँ पर चाहें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो अगर मैं इसका कलर चेंज करके दिखाऊं कि क्या इसने सही से रिमूव भी किया है या नहीं, तो नाउ यू कैन सी दैट कि इसने प्रॉपर जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव किया है। इवन इसके हेयर्स भी प्रॉपर इजीली अच्छे तरीके से रिमूव कर दिए हैं। सो बुम ये अच्छी चीज़ है सो अब जो है इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो कौन सा है कि एडिट इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ क्रिएटिव सा हो जाए, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ कि भाई चेंज क्लासेस, ठीक है। सो देखते हैं
कि ग्लासेस क्या ये चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये पिक्चर को एनालाइज करेगा और इसकी आइज़ को भी प्रॉपर एनालाइज करेगा, इसकी ग्लासेस को भी एनालाइज करेगा एंड वी विल सी कि क्या ये ऐड कर सकता है न्यू ग्लासेस इसकी या नहीं कर सकता। सो नाउ यू कैन सी दैट इसने कुछ ये वाला इफेक्ट क्रिएट करके दे दिया है। मतलब ये ग्लासेस मैंने इसको बोला था चेंज करने का, ये उसने थोड़ा सा गुस्से वाला दिखा दिया है। लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा इसने इफेक्ट भी क्रिएट लोअर करके दे दिया, थोड़ी सी मुझे हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर क्रिएट करके दे दी है। और ठीक है, आई थिंक सो कि ये भी बैड नहीं है, लेकिन यह है कि ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं किया है जैसे कि मैं रिक्वायर्ड कर रहा था। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी की कोई पिक्चर भी क्रिएट करवाना चाहते हैं, आप वो भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका बैकग्राउंड का कलर वाइट करता हूँ और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि मेक एन इमेज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एक इमेज क्रिएट करवाऊँ, सिनेमैटिक कोई भी एक इमेज क्रिएट करवा देते हैं, ठीक है। जो इसके प्री डिफाइंड कुछ उसने ऊपर सजेशन दी होती है, मैंने सिंपली उसके ऊपर ही क्लिक कर दिया ताकि मैं एक दफ़ा देख सकूं कि क्या ये इमेज क्रिएट कर भी सकता है या नहीं कर सकता। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने प्रॉपर जो है एक इमेज क्रिएट कर दी है, ए स्वीपिंग सिनेमैटिक शॉट ऑफ द वाइल्ड वेस्ट, ठीक है। तो आई थिंक सो कि ठीक है, ये भी पिक्चर आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपने अगर कोई भी रैंडम सी चीज़ों को यूज़ करने की बजाय आप यहाँ से एआई से जनरेट करवा सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है रीनेम लेयर्स। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी हमें क्या करना पड़ता था, हमें अगर किसी भी लेयर का नेम चेंज करना पड़ता था तो मैन्युअली हम लोग करते थे, अक्सर का कर देते थे, अक्सर का नहीं थे करते। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये जो नाम है, ये फ्रेम्स या फिर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। और अंदर प्रॉपर नेमिंग भी नहीं है। सो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद रीनेम लेयर्स के ऊपर क्लिक करूँगा एंड यू विल सी कि यहाँ पर ये क्या करेगा, रियल टाइम प्रॉपर इसके सारे नाम चेंज करेगा। नाउ यू कैन सी दैट कि कितना टाइम लगा है और इसने सारे के सारे नेम भी यहाँ पर चेंज कर दिए हैं। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो इसके बाद जो है, अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको अंडू करता हूँ और ये जो है हमारे पास, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये किसी और लैंग्वेज में आ जाए, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रांसलेट टू, मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए हिंदी में। सो यू विल सी कि ये प्रॉपर इसको हिंदी में लिख देगा हियर। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो नीचे लिखा हुआ है ये प्रॉपर आ जाए उर्दू में, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये सिर्फ एक मिसाल है कि एक तफसील मतलब जो भी है, ये इसने प्रॉपर इसको लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल जी कर देता हूँ, फिलहाल अंडू कर देता हूँ। सो इसके बाद जो है हमारे पास अनदर ऑप्शन वो आता है, यहाँ पर हमारे पास रिप्लेसमेंट कंटेंट का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, उससे पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, वो ये देख लेते हैं कि री राइट दिस। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या फिर इसको मैं थोड़ा सा छोटा करवाना चाहता हूँ या फिर थोड़ा सा प्रोफेशनल करवाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली मोर कैजुअल या फिर मेक इट मोर, मैं लिख भी सकता हूँ मेक इट मोर प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली रीराइट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यू विल सी कि उसने ये इसको प्रॉपर जो है प्रोफेशनल वे में लिख देगा, द टाइटल सर्व्ड एज ए, मतलब जो भी है। अब मुझे लग रहा है कि ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं चाहता हूँ कि ये शॉर्टन हो जाए, तो सिंपली मैं यहाँ पर शॉर्टन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा छोटा लिख देगा। ठीक है। सो आई थिंक सो कि ये अब ठीक लग रहा है, लेकिन ये है कि कंट्रोल जी करके मैं इसे फिलहाल अंडू कर देता हूँ। सो आई होप सो कि जितने भी एआई के न्यू फीचर्स थे इनके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो ये एक्चुअली जितना भी ट्यूटोरियल था ये एक्चुअली बिल्कुल ही बेसिक था, जिसमें मैंने आपको बताया कि मतलब कि जितने भी टूल्स हैं उनके बारे में आपको आइडिया हो गया, ठीक है। सो ये कैसे वर्किंग करते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग आप देख लेते हैं कि ऑटो लेआउट एक्चुअली वर्किंग कैसे करती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर जो है लिखा भी हुआ है, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस फाइल भी हो जाए। मैं ये प्रॉपर नीचे अटैच भी कर दूंगा फाइल, आप इजीली इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये ऑटो लेआउट के ऊपर एक्चुअली इन डेप्थ क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ऑटो लेआउट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब ये आपका वर्क स्पेस है, ये मेरा वर्क स्पेस है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनको क्या करना है आपने, अब सबसे पहले नंबर पे आपने क्या करना है, इनके दरमियान ऑटो लेआउट जनरेट करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करना है। सो बूम, ऑटो लेआउट जनरेट हो गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑटो लेआउट लिखा गया। अगर मैं यहाँ पर आपको कंट्रोल जी करके दिखाऊं तो भी ऑटो लेआउट नहीं लिखा हुआ, कंट्रोल शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो इसके दरमियान जो है ऑटो लेआउट जनरेट हो जाएगी।
जाएगी। इसके बाद जो है ये आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आपने ऑटो लेआउट को अगर रिमूव करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये ऑटो लेआउट लग गई है, आपने राइट क्लिक करना है, रिमूव ऑटो लेआउट के ऊपर क्लिक करना है, तो ये क्या होगा, ऑटो लेआउट यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर अब ऑटो लेआउट नहीं है, इसकी आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद क्या करना है आपने, अगर ऑटो लेआउट लग गई है, ठीक है, आपने यहाँ पर ये ऑटो लेआउट लगा भी लिया, अब इसको आपने मूव करवाना है लेफ्ट साइड के ऊपर सभी को, ठीक है, या फिर राइट साइड के ऊपर सबको मूव करवाना है। तो कैसे करवाएंगे आप, ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर ये जो आपके पास ऑप्शन है ना, ठीक है, मिड में, राइट पे, मिड में, ठीक है, बिल्कुल मिड में या फिर बॉटम पे, इनको आपने मूव करवाना है ताकि मुझे आइडिया हो कि ठीक है आपने इसको जो है मूव करवा लिया है। अब मैं इन सबको यहाँ से पकड़ता हूँ, यहाँ से पकड़ने के बाद मैं सबको मिड में लाना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं सबको पकड़ने के बाद यहाँ पर मिड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। मैं सबको लेफ्ट पे करना चाहता हूँ, सबको लेफ्ट पे कर सकता हूँ, टॉप पे करना चाहता हूँ, टॉप पे कर सकता हूँ, ठीक है। सो ऐसे इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सो यहाँ पर ये जो आपने करना है, ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, ये आपने करना है, ये बनाना भी आपने है। बनाना कैसे है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको मैं एक्चुअली अभी नहीं बताऊंगा, सबसे नीचे जाकर थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि कैसे बनाते हैं। ये आपने क्रिएट करना है। सो अब जो है ये आपके पास बटन है, ठीक है, ये आपकी स्पेस है, ये मेरी स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो है 3 बटन क्रिएट किए हैं, यहाँ पर 2 बटन है, यहाँ पर आपके पास 2-2 बटन है, आपने ये तीसरा बटन क्रिएट करना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे अनदर जो है, नीचे एक और एग्जांपल बनानी है, जैसे कि यहाँ पर है कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे तो नीचे बंद तो जाएगी, लेकिन ये थर्ड बटन आपने ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस फाइल है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे, आपके माइंड में ये होगा कि हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपने खुद बनाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बटन लेकर आना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा बटन, ठीक है। बटन आपने प्रॉपर खुद बनाना है। उसके बाद डिज़ाइन सिस्टम में रखना है, डिज़ाइन सिस्टम में रखने के बाद आपने यहाँ पर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो ये यहाँ पर हमारे पास बटन आ गया, ठीक है। अब जो है मैं इसका साइज भी इंक्रीज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करता हूँ यहाँ तक, तो वो बटन आपका यहाँ पर मुझे शो हो रहा है। सो इसकी जो हाइट है वो अगर मैं थोड़ी सी यहाँ से छोटी कर दूं तो ये, ठीक है। सो मेरे बाकी बटन के साथ ये प्रॉपर मैच हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है, आपने क्या करना है, इसको हॉरिजॉन्टली मूव करना है। कैसे मूव करना है, आपने सिंपली यहाँ पर जो है मूव करेंगे राइट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये जो आपके पास अनदर ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल लेआउट, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। सो बूम, ये हॉरिजॉन्टल मूव हो गया। अगर वर्टिकल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल मूव होगा, ठीक है। सो ये मैंने एग्जांपल्स आपको तभी शो करवाई हैं ताकि आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर सकें। अब जो है आपने इसको ये थोड़ा सा बड़ा साइज करना है, आपने इसी को यूज करते हुए आपने इसका बड़ा साइज करना है। कैसे करना है, सबसे पहले नंबर पे आप इसको मूव करवा दें, ठीक है, ये आपका साइज बड़ा हो गया, बस और कुछ भी नहीं है अब ये बड़ा ऐसे नहीं हो गया, अब बाकी चीजें भी आपकी प्रॉपर रिस्पॉन्सिव हैं, दैट्स वाई ये ऐसे आपको शोकेस कर रहा है। अब ये कैसे रिस्पॉन्सिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास हर एक चीज के ऊपर ऑटो लेआउट है। यहाँ पर इन दोनों के दरमियान भी ऑटो लेआउट जनरेट है। उसके बाद ये जो नीचे है इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी ऑटो लेआउट जनरेट है, ठीक है। दैट्स वाई मुझे ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर अनदर ऑप्शन आता है, ये वाला नीचे। अब आपने ये आपके पास सिंपल एक पिक्चर मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ये नीचे इसका हेडिंग, ये नीचे टाइटल। अब इसको आपने प्रॉपर कार्ड बनाना है, ठीक है। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करके या फिर सबसे पहले नंबर पे इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से मूव करवाएंगे। ये मैं एक्चुअली साथ में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। आपने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करना है, आपकी ऑटो लेआउट लग गई। अब आपने ये जो टॉप पे है इसको प्रेस करके शिफ्ट ए प्रेस करना है, आपकी ऑटो लेआउट लग गई। अब आपने इसको मूव करवाना है सेंटर में तो मूव करवा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि ये प्रॉपर कॉर्नर के ऊपर हो तो आप इसकी जो विड्थ है आप फिल कंटेनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये विड्थ भी आपकी प्रॉपर फिक्स हो गई। सो बूम, आपका कार्ड रेडी हो गया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है। अगर आप की हेडिंग थोड़ी सी बड़ी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, इतनी भी हेडिंग चल जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो व्हाइट कलर है ये क्रिएट करना है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपकी स्पेसिंग बन गई। आप उसको प्रॉपर इक्वली या फिर थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप इसको मूव करवाना चाहें। करवाने के बाद फिल के ऊपर क्लिक करेंगे, पीछे आपका जो है वो व्हाइट कलर लग चुका है। अगर उसको आपने देखना है सिंपली यहाँ पर इफेक्ट्स में जाएंगे, यहाँ पर ड्रॉप शेडो में जाकर आप सिंपली यहाँ पर नीचे शेडो ऐड करेंगे। सो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास नीचे प्रॉपर शेडो भी आ गया, ठीक है। अब नीचे बैकग्राउंड के ऊपर आपके पास वो व्हाइट कलर भी आ गया।
कंट्रोल्स ही कर देता हूँ ताकि आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकें। मैं इसके ऊपर जो मेहनत की है वो आपको प्रॉपर, अगर आपको समझ ना आए ना, तो आप सिंपली इसको प्रॉपर ले सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है? जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने वर्किंग कैसे करनी है। सो इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ रफ सा रखा हुआ है। आपने इन सबको प्रॉपर इन सबको सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट साइड के ऊपर प्रॉपर कुछ को लेफ्ट पे, कुछ को राइट के ऊपर मूव करना है। रेदर देन आप सबको लेफ्ट पे मूव करें, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, आपके माइंड में होगा कि ठीक है, अब इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे चला गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये मिड में और सेंटर में ना हो, ठीक है? ये ऐसे ऐसे हो, ठीक है? फर्स्ट वाला प्रॉपर ऊपर रहे और उसके बाद ये नीचे वाला, फिर ये नीचे वाले। अब ये आप माइंड से सोचो कि क्या हो सकता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। 1 2 3 4 5। आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपली यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। आपने क्या करना है, आपने अलग अलग ऑटो लेआउट जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अलग से इसकी ऑटो लेआउट जनरेट है, इसकी अलग से है, हर एक की अलग अलग ऑटो लेआउट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको फाइल्स में जाकर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सो नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑटो लेआउट है, उसके बाद ये वाला एक फ्रेम है, उसके बाद एक फ्रेम ये है, उसके बाद एक फ्रेम ये है, उसके बाद ये वाला फ्रेम है, उसके बाद ये है, और इसके अंदर भी 2 हैं, ठीक है? मतलब मेरे पास बहुत एक नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑटो लेआउट जनरेट होगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मेरे पास अलग अलग है, दैट्स वाई मैं उसको जनरेट कर सका। सो इसके बाद अनदर ऑप्शन वो ये आता है कि यहाँ पर आपके पास ये वाला जो नीचे है ना पिन, इसको आपका टारगेट है कि आपने यहाँ पर ऊपर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है, आपने क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। ये जो ऊपर एब्सोल्यूट पोजीशन जो है ना, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, इग्नोर ऑटो लेआउट के ऊपर। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक किया तो आपके पास वो बाहर आ गया। अब सिंपली इसको यहाँ से मूव कर लें यहाँ पर, ठीक है? लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो ये कि इनके दरमियान जो स्पेसिंग है ना, वो आपने प्रॉपर इक्वली रखनी है। अभी इनके दरमियान स्पेसिंग इक्वली नहीं है, वो आपने कैसे रखनी है, वो आपको मैंने अभी बिल्कुल बताया कि विड्थ जो है यहाँ पर फिक्स है, ठीक है? यहाँ पर अगर आप विड्थ देखें, और यहाँ पर ये एक तो हॉरिजॉन्टल है, दूसरा ये ऑटो है। यहाँ पर आप देखें तो ये ऑटो नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे तो बूम ठीक है? लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट टॉप पे आए, बल्कि फ्रंट वाला टॉप पे आए और बाकी लास्ट वाला जो एंड पे आए, वो कैसे आएगा? सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आपके पास लास्ट ऑन टॉप है, यहाँ पर फर्स्ट ऑन टॉप के ऊपर क्लिक करेंगे तो पहला टॉप पे, लास्ट जो है वो बॉटम पे चला जाएगा। सो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। इसके बाद ये जो हमारे पास अनदर ऑप्शन आता है, वो आता है कि ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ना, ये प्रॉपर बॉटम के ऊपर प्रॉपर कनेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नीचे लाइन भी लगाई हुई है, राइट? लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये प्रॉपर नीचे कनेक्टेड नहीं है। अब आपके माइंड में होगा कि हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो शायद हो जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने सिंपली क्या करना है, टाइपोग्राफी में जाना है, और उसके बाद जो है, बल्कि यहाँ पर आपने टाइपोग्राफी में नहीं जाना, आपने ऑटो लेआउट के ऊपर ही जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अगर आपको जाकर दिखाऊं, ये ऑटो लेआउट है आपके पास, ठीक है? ये आपके पास यहाँ पर जो है ना ऑप्शन, ये आ गया, ठीक है? मतलब इनेबल आपने करना है टेक्स्ट लाइन बेस लाइन। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये बॉटम के ऊपर आएगा। अदरवाइज आप अगर आप ये क्लिक नहीं करेंगे तो नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पर आपके पास प्रॉपर नीचे कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बुम ठीक है, ये प्रॉपर नीचे कनेक्टेड है। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर मेन मेन्यू आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम लोग, मैं चाहता हूँ कि ये जो आपकी वर्क स्पेस है, आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो है ऑटो लेआउट जनरेट करनी है, ठीक है? और ये जो है हमारे पास कॉन्टैक्ट अस फॉर्म मेन्यू, ठीक है, ये राइट साइड पे हो और लोगो लेफ्ट साइड पे हो। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके माइंड में होगा कि आप सिंपली यहाँ पर ये क्लिक करेंगे या फिर ये क्लिक करेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। आपने क्या करना है, इसको जनरेट करना है खुद। वो कैसे करना है, सबसे पहले नंबर पे आपने सिंपली यहाँ से ऑटो कर देना है। सो खत्म काम सिंपल इतना सा काम है। सो यही चीज़ों को आपने खुद प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसके साथ प्रॉपर यूज टू हो सके। ये आपको पहले वाला मैंने प्रैक्टिकल करके खुद दिखाया। मास्टर जो ऑटो लेआउट है, इसको आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर आपको वर्किंग नहीं करके दिखाऊंगा, बल्कि आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर जो है आपको मैं अपने प्रॉपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आपने उसको देखते हुए अपने प्रॉपर कार्ड्स क्रिएट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर कार्ड्स हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये 2 कार्ड्स हैं, ये आपने इनको यूज करते हुए प्रॉपर ये कार्ड्स क्रिएट करने हैं।
सो अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर ये जो आपके पास योर वर्क स्पेस है, ठीक है, इसको आपने यूज़ करते हुए आपने ये वाले कार्ड्स क्रिएट करने हैं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके ऑटो लेआउट जनरेट कर दी, इनको थोड़ा सा क्लोज कर लिया, उसके बाद इसको इसके सामने रख दिया, इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस कर दिया, इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके सामने रख दिया। अब टॉप से थोड़ी सी इसको जो है स्पेस दे दी, अगर देनी है तो दे दो, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको जो है हम लोगों ने इसके नीचे रख दिया, ठीक है, यहाँ पर लेकिन उससे पहले आपने दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए प्रेस करके इसको जो है वो थोड़ा सा इससे आगे मूव करवा दिया, इनके दरमियान स्पेसिस थोड़ी सी कम कर दी, विड्थ जो है इसको आपने हग कर दिया। इसके बाद इन दोनों को पकड़ के आपने सिंपली इस यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको नीचे मूव करवा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली इसका जो मेन फ्रेम है उसको सिलेक्ट करके इनके दरमियान जो स्पेसिस है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके जो फ्रेम का साइज़ है वो भी बड़ा हो गया। तो नाउ यू कैन सी दैट कि इसके दरमियान आपके प्रॉपर स्पेसिंग भी आ गई, ठीक है। अब ये जो आपके पास एरिया है इसको आपने सिंपली टॉप के ऊपर मूव कर देना है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि आपके पास टॉप से भी जो है वो मार्जिन आ गया है। इसके बाद जो है आपने सिंपली ये जो बैकग्राउंड क्रिएट करना है और साथ में ये जो बॉर्डर है वो क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपकी असाइनमेंट छोड़ता हूँ, वो आपने अपने माइंड में यूज़ करके देन आपने इसको क्रिएट करना है। अदरवाइज़ आप यहाँ पर इसकी एग्जांपल भी देख सकते हैं, आपने सिंपली व्हाइट कलर रखना है और स्ट्रोक आपने सिंपली क्रिएट करनी है। अब ये जो नीचे आपके पास शो हो रहा है वो सिंपली नीचे ड्रॉप शैडो शो हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने प्रॉपर ऐड भी किया हुआ, लेकिन पहले आपने कोशिश करनी है कि खुद क्रिएट करना है। अगर आपको समझ में ना आए देन आप जो मैंने साथ में एग्जाम्पल प्रॉपर क्रिएट की है आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल जी करके मैं इस सारे को अनडू कर देता हूँ ताकि आप जो है इसकी प्रैक्टिस खुद कर सकें। सो इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। सो इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ये जो ऑप्शन है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये यहाँ पर अलग-अलग लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इन सबको सिलेक्ट करना है और इसको प्रॉपर ऐसे ऑटो लेआउट जनरेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट जनरेट है। फिर उसके बाद इन सबको सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट जनरेट है। तो उसके बाद आप सिंपली इसको मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों को पकड़ा शिफ्ट ए प्रेस किया, इन सबको पकड़ा शिफ्ट ए प्रेस किया। अब ये जो है मेरे पास 1000, ठीक है, इसका सिंपली कलर ही चेंज है और कुछ भी नहीं है। उसका जो है आप कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको ज़ूम इन करके इसका ये वाला कलर रख सकते हैं, ठीक है। ये कलर भी आ गया। उसके बाद सिंपली इसको आपने बोल्ड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बोल्ड कर देता हूँ और ये आपके पास फर्स्ट वाला तो रेडी हो चुका है। तो सिंपली इसमें तो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। सो ऐसे ही आपने ये वर्किंग करनी है। उसके बाद स्ट्रोक आपने क्रिएट करनी है। स्ट्रोक आप बहुत ज़्यादा इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपके पास बॉटम के ऊपर आपकी प्रॉपर वो भी ऑप्शन आपके पास आ गया। इसके बाद अगर आपने इसका जो नीचे से साइज़ है वो इंक्रीज कर सकते हैं ताकि आपके पास प्रॉपर ये जो नीचे लाइन है ना ये वाली आ जाए, ठीक है। सो आई होप सो कि इसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। सो इसको फिलहाल मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ सारे को। इसके बाद अनदर काम जो कि आपने करना है, ये मैंने आपको सिंपल सा टास्क दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसके अंदर पिक्चर रखनी है। पिक्चर रखने के बाद आपने ये जो नीचे 3 डॉट हैं, ठीक है, इसके अंदर ये वाली पिक्चर्स रखनी है और उसके बाद आपने ये पूरे का पूरा कार्ड क्रिएट करना है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने एक पिक्चर लेनी है, उसके नीचे टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट के ऊपर आपको मैंने बताया कि कैसे आपने रखना है। उसके बाद नीचे आपने ये सिंपली पिक्चर्स रखनी है और फर्स्ट कौन सी, ये जो फर्स्ट वाली है ये नीचे आनी चाहिए। इसके लिए आपने क्या यूज़ करना है, मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि ये आपके पास लास्ट ऑन टॉप या फिर फर्स्ट ऑन टॉप ये वाली नहीं करनी, आपने लास्ट ऑन टॉप करनी है। उसके बाद ये वाला करना है और एट द एंड आपके पास प्रॉपर ये वाले कार्ड्स बनने चाहिए। ये आपके पास सेकंड एग्जांपल है जो कि आपने कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपके पास बिल्कुल लास्ट पे जो सबसे मेन और सबसे मेन प्रोजेक्ट आ जाता है वो आता है ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आपने ये खुद क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक-एक चीज़ प्रॉपर क्रिएट की गई हुई है, ठीक है। ये एक्चुअली टास्क हैं, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा, क्लिकअप देखा होगा या फिर आपने ट्रेलो देखा होगा बोर्ड, वहाँ पर जो है आपके सारे के सारे टास्क आपको साइन होते हैं। ये कुछ उसी की एग्जांपल है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इसको आपने खुद क्रिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो आपने इसको क्रिएट करना है और प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। बटन्स क्रिएट करने हैं, उसके बाद ये वाले प्रॉपर टेक्स्ट मेन्यूज क्रिएट करने हैं। उसके बाद ये क्रिएट करने के बाद आपने ये अपना ये वाला अलग से वर्क स्पेस लेनी है और यहाँ पर ये सारी चीज़ को रीडिज़ाइन करना है। ये सिर्फ कॉपी पेस्ट ऐसे नहीं करते ना। ठीक है, आपने अपने साथ लॉयल रहना है और प्रॉपर ये सारी चीज़ों को रीडिज़ाइन करना है। सो इसके बाद हमारे पास अनदर ऑप्शन आ जाता है, वो आता है यहाँ पर हमारे पास प्रोटोटाइपिंग। अब प्रोटोटाइपिंग एक्चुअली है क्या, ठीक है। फिग्मा प्रोटोटाइपिंग फीचर्स अलाउ यू टू क्रिएट
इंटरेक्टिव फ्लो दैट एक्सप्लोर हाउ ए यूजर में इंटरेक्ट विद योर डिजाइन। ठीक है, मतलब प्रोटोटाइपिंग क्या होती है कि यूजर जो है कैसे आपकी वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेगा, ये एक्चुअली आपने देखना होता है। दूसरा, प्रोटोटाइप आर ए फैंटास्टिक वे टू प्रीव्यू इंस्ट्रक्शंस एंड यूजर फ्लो, गेट फीडबैक फ्रॉम कोलैबोरेटर, टेस्ट इंटरेक्शन विद यूजर, प्रेजेंट योर डिजाइन टू स्टेक होल्डर एंड टीममेट्स। ठीक है, एक्चुअली ये जो टेस्ट प्रोटोटाइपिंग है ये एक्चुअली एक काम ऐसा है कि जब भी आप इसकी प्रेजेंटेशन शो करते हैं अपने डिज़ाइन जितने भी हैं क्लाइंट्स को या फिर अपने टीममेट्स को, तो उसमें आप प्रॉपर उसको बताते हैं कि कौन से बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने प्रॉपर जो है ये मेरा एक काम है, ठीक है, ये आपकी वर्क स्पेस है, ठीक है। ये एक्चुअली मैं इसलिए साथ क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में आगे लिखा भी हुआ है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हम लोगों ने इसके साथ वर्किंग करनी है। अब ये प्रोटोटाइपिंग वाला ये वाला हमारे पास सेक्शन है, ठीक है, ये सारे का सारा। अब ये लेफ्ट साइड पे है, ठीक है, एक सिंपल सा मैंने फ्रेम क्रिएट किया है एफ प्रेस करके, ठीक है, एफ प्रेस करके ये फ्रेम क्रिएट किया है और सिंपल ओ प्रेस करके मैंने इसके दरमियान ओवल क्रिएट किया है, ठीक है। सिंपली इसको आप सेंटर लाइन भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट सिर्फ एक ही बनाऊंगा खुद ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैसे बना है, ठीक है। सो ये सिंपली ऐसे बना है, ठीक है। सो अब जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पे ये वाला है, राइट साइड पे ये वाला है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना तो ये वाला जो है ये वाली इंस्ट्रक्शन प्ले हो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप पे जाते हैं, सिंपल आपने लेफ्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये प्लस का आइकन आपको नजर आएगा, आपने इसको मूव करवा देना है आगे की तरफ। जैसे ही आगे की तरफ मूव करवाएंगे तो जैसे ही यहाँ पर इंट्रैक्शन ये आपके पास कोई पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर के आगे आ रहा है ऑन क्लिक, ठीक है, मतलब कि कोई बंदा क्लिक करे। ऑन ड्रैग का मतलब कोई मूव करे। वाइल होवरिंग का मतलब कोई उसके ऊपर माउस लेकर जाए, ठीक है। या फिर उसके बाद प्रेसिंग का मतलब कि कोई प्रेस करे। तो मतलब ये जितने भी ऑप्शंस है ना ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं। सो अभी जो है जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये हमें शो हो, ठीक है। नीचे स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो, उसके बाद लीनियर हो, उसके बाद ये इंट्रैक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। सो अब जो है फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको प्रीव्यू करना है, सिंपली मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा सो बुम मेरे पास ये वाला फ्रेम शो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली इसके ऊपर सिर्फ माउस लेकर जाऊँ तब भी ये मेरे पास ये वाली इंट्रैक्शन प्ले हो। सो वाइल प्रेसिंग बल्कि वाइल होवरिंग इसके ऊपर आएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, सो जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक और भी चीज़ प्ले करनी है कि मुझे दोबारा से ये एक और इंट्रैक्शन वापस प्ले करनी है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर से माउस छोड़ूंगा तो ये भी तो आना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पर वाइल होवरिंग, ठीक है, सो यहाँ पर बल्कि आएगा माउस लीव। सो सिंपली मैं इसको क्या करता हूँ, स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो या फिर डिजॉल्व हो जाए, ठीक है। सो सिंपली मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ, ठीक है, माउस छोड़ूंगा तो वो आ जाएगा, माउस लेकर जाऊंगा तो वो आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक्चुअली ऐसे प्ले होता है। सो इसके बाद जो है ये यहाँ पर आपने खुद प्रैक्टिस करनी है सेकंड वाले टैब में, जिसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम लोग साथ में प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखते रहें यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको हम लोग थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, उसमें क्या है कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरा सर्कल ऊपर चला जाए। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली ऑन क्लिक के ऊपर जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये क्या हो, नेविगेट टू कहाँ पर हो जाए, स्मार्ट एनिमेट हो जाए टॉप पे, ठीक है। और हम लोगों ने इसको टॉप के ऊपर मूव किया है और कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी अलग से कोई ऑप्शन आपने प्ले नहीं करना, उसको सिंपली टॉप पे रखा हुआ है। सो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, सो नाउ यू कैन सी दैट कि ये टॉप के ऊपर चला गया है। लीनियर की बजाय अगर आप इसको थोड़ा सा जेंटल करते हैं तो अब मैं सिंपली यहाँ पर अगर वापसी जाता हूँ, इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ तो ये जेंटल मूव हुआ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्विक मूव हो, कि स्पीड से ये मूव हो, तो सिंपली मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये स्पीड से थोड़ा सा मूव हुआ है। अगर चाहते हैं कि आप बाउंसी कुछ इस टाइप का मूव हो तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बाउंसी टाइप मूव होगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्लो मूव हो, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्लो मूव होगा। सो ये एक्चुअली जो है ये कस्टम भी आप प्रॉपर जो है एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप क्रिएट करना चाहें, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पर मूव करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा फास्ट हो तो आप सिंपली इसको नज़दीक लें। सो ये थोड़ा सा फास्ट हो गया, ठीक है। सो इट्स अप टू यू, आप इसके साथ जैसे प्ले करना चाहें। सो कंट्रोल सी कर देता हूँ। सो इसके बाद जो है मैं चाहता हूँ कि जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो ये जो डायमंड है ये रेक्टेंगल बन जाए। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं अगर क्लिक करके एरो पे आपको दिखाऊं तो सिंपल ऑन क्लिक के ऊपर स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो गया। मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर तो ये जो है ये सिंपली ये इसके ऊपर कन्वर्ट हो गया। सो अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाले जो है इंस्ट्रक्शन प्ले हो, मतलब जूम इन हो जाए। बहुत सिंपल है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके आपको दिखाऊं, जैसे ही मैं ऑन क्लिक के ऊपर क्लिक करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक इंट्रैक्शन आपको प्ले करके ही दिखा देता हूं। मैं यहाँ पर डिलीट करता हूं
यहाँ पर ये प्लस का आइकन है, आपने सिंपली इसको मूव करवाना है आगे की तरफ। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये एनिमेशन प्ले हो, डिसॉल्व हो जाए या फिर स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी दैट कि ये प्रॉपर मूव हुआ है ऊपर। अगर मैं इसको डिसॉल्व कर दूँ तो इसको रिफ्रेश करूँ तो नाउ यू कैन सी दैट, ठीक है। तो स्मार्ट एनिमेशन हम लोग प्ले करेंगे और ड्यूरेशन हम लोग अपनी मर्जी से इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ओके, थोड़ा स्लो करते हैं हम लोग इसको मूव, तो बूम, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाला जो है कलर भी चेंज और नीचे शेडो आ जाए, तो ये भी सिंपल है। यहाँ पर आपको दिखा भी सकता हूँ मैं ऑन क्लिक के ऊपर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज इसकी मैंने प्ले की हैं। सो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये वाला मेरी इंस्ट्रक्शन प्ले हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जैसे ही मैं किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करूंगा, मतलब प्रैक्टिकल आपने एग्जांपल लेनी है कि कोई भी मैं एक्शन परफॉर्म करूंगा तो उसके बदले में मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ये आपने कुछ ऐसे सोचना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। ये बनाया कैसे गया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं डिज़ाइन में जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। ये यहाँ पर ऐसे कुछ बनाया गया, ठीक है। ये हमारे पास एक कलर है, ये हमारे पास सेकंड कलर है, उसके बाद हम लोगों ने सिंपली इसको एंगुलर कर दिया है। रेडियल करते तो कुछ ऐसा हो जाना था, लीनियर करते कुछ ऐसा हो जाना था, हम लोगों ने इसको एंगुलर कर दिया, ठीक है। डायमंड करते तो कुछ ऐसा हो जाना था। सो इसको हम लोगों ने सिंपली ऐसे बनाया है। अगर आप इसका वो आप इसके कुछ के दरमियान में कट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप प्रेस करके आप इसके दरमियान जो है वो गैप भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको राउंडेड थोड़ा सा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको राउंडेड भी थोड़ा सा कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्लाइस बन गई। अगर मैं इसके दरमियान राउंडेड क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो आप कुछ ऐसी भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इसके साथ प्ले कर सकते हैं। सो अब जो है प्रोटोटाइपिंग में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक के ऊपर जो है वो मैं चाहता हूँ ये वाला एक्शन परफॉर्म हो, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कुछ ये वाली एनिमेशन भी इसके ऊपर प्ले हो सकती है, ठीक है। बूम ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके दरमियान गैप थोड़ा सा और कम हो, मतलब इतना सा हो, और ये जो साइड पे कॉर्नर्स हैं ये प्रॉपर राउंडेड हों, तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। सिंपली यहाँ पर जाएं, ये कॉर्नर्स अपीयरेंस में जाकर इसको राउंडेड कर दें, ठीक है। सो डन। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये प्रॉपर इंट्रैक्शन कुछ इस टाइप की प्ले होगी, ठीक है। सो ऐसे ही आपने ये जो नीचे हैं ये एक्चुअली मैंने साथ में प्रॉपर अटैच भी किए हैं कि क्लिक के ऊपर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करने हैं आपने। सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम लोग प्रोटोटाइपिंग जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। अब जो है लास्ट हमारे पास जो काम है वो ये है कि हम लोगों ने एडवांस थोड़ी सी प्रोटोटाइपिंग करनी है। वो क्या करनी है, बहुत सिंपल है। मैं सिंपली यहाँ पर जाकर आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो नाउ यू कैन सी दैट कि मेरे पास एक प्रीव्यू क्या शो हो रहा है कि मेरे पास एक सिंपल सी स्क्रीन है, ठीक है, जिसके ऊपर ये जो है ना हमारे पास बालू टाइप या फिर जो भी है, ठीक है, गिफ टाइप, वो प्रॉपर जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है, जूम इन हो रही है, जूम आउट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर इंट्रैक्शन लगी हुई है, कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग में जाकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आफ्टर डिले वाला ऑप्शन आए, ठीक है। अब आफ्टर डिले कितने 1 मिली सेकेंड का हो और स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो, और कस्टम बेजियर पे जाके 300 मिली सेकेंड जो है इसकी ड्यूरेशन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा इसमें कोई भी और अनदर ऑप्शन मैंने नहीं किया हुआ। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे डिलीट करता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है सिंपली आप इसको मूव करवा दें। मूव करवाने के बाद आफ्टर डिले हो, ठीक है, कितने सेकंड का, 1 मिली सेकेंड का, ठीक है। 1 मिली सेकेंड का डिले होने के बाद स्मार्ट एनिमेशन प्ले हो, बाकी सारी चीज़ों को ऐसे ही रहने दें। सो अब भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी भी स्टिल हमारे पास वही चीज़ जो है वो शो होगी, ठीक है, हेयर। सो इसके बाद आता है हमारे पास अनदर ऑप्शन, वो ये वाला। जैसे ही यहाँ तक आ जाए, ठीक है, अब सेकंड हमारी जो स्क्रीन है उसमें क्या हो, आफ्टर डिले हो कितने टाइम का, 1 मिली सेकेंड का, और ड्यूरेशन 300 मिली सेकेंड हो, बाकी ये सारी की सारी सेटिंग ऐसी है, ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा मैंने इसको जूम इन कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा और भी जूम इन कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मैं इतना बड़ा कर दूं। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा इतना कर सकते हैं, या फिर आप, मैं इसको थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा और ट्रेड कर देते हैं। आप इसके साथ जैसे प्ले करेंगे आपको वो और ज़्यादा इंट्रैक्शंस प्ले करके देगा, ठीक है, यहाँ तक। अब मैं अगर इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं, और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप की एनिमेशन प्ले हो रही है, ठीक है। सो इसके साथ आपने प्ले करना है, देन आपको इजीली आइडिया हो जाएगा। और जो लास्ट वाली है, ठीक है, स्क्रीन, उधर भी आफ्टर डिले आएगा, ठीक है। आफ्टर डिले 1 मिली सेकेंड, और बाकी सारी सेटिंग एग्जैक्ट सेम ही है। सो आई होप सो कि प्रोटोटाइपिंग के बारे में भी आपको एग्जैक्ट नॉलेज हो गया होगा कि प्रोटोटाइपिंग क्या होती है। उसके बाद आपको इस चीज़ के बारे में भी आइडिया होगा कि ऑटो लेआउट क्या होती है,
और फिग्मा के जो बेसिक्स हैं वो भी हम लोगों ने सारे क्लियर कर लिए हैं। इसकी फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं और प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ में कोई भी इशू, कोई परेशानी आती है तो नीचे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके मुझे बता सकते हैं कि आपको ये चीज़ों के अंदर इशू आ रहा है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको आपको प्रॉपर रिजॉल्व करके दिखाऊं। तो आई होप सो कि आपने मेरी वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी कि फिग्मा को हम लोग प्रॉपर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ पैनल कौन से होते हैं, लेयर पैनल कौन से होते हैं, उसके अलावा कौन से न्यू एआई के फीचर्स आए हैं, कैसे ये हमें हेल्प आउट कर सकता है हमारी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग जर्नी में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आई होप सो कि आपने इस वीडियो से सीखी होंगी। सो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है, आप क्लिक करके प्रॉपर ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।